हिसार की मैक्सिमम 7 कंस्टिट्यूंसी हरियाणा में हिसार में है। हिसार की पॉपुलेशन 17,42,000 है। हिसार की लिटरेसी रेट 72.89-83% है। सेक्स रेशियो 872 और ग्रोथ रेट 13% है। हिसार की फॉर्मेशन 1 नवंबर 1966 को हुई थी। 1 नवंबर 1966 को टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट बनी, जिसमें से सबसे बड़ी हिसार थी, सबसे स्मॉल जींद थी। जींद बनने के बाद अब तक एक बार भी जींद में से कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बनी है। हिसार सबसे हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की। सबसे बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज सिरसा है 4277 वर्ग किलोमीटर और हिसार है 3983। और पॉपुलेशन वाइज पहली फरीदाबाद और दूसरी हिसार है। हिसार के अंदर ब्लू बर्ड लेक है। हिसार के अदर नेम स्टील सिटी, इस्पात सिटी नवीन जिंदल की है। 26 जनवरी 2012 को राइट टू होस्ट फ्लैग, सबको झंडा फहराने का अधिकार दिलवाया नवीन जिंदल ने। सिटी ऑफ मैग्नेट कहा जाता है हिसार को। पहला नाम फर्स्ट नेम लारा लाल लारा खुर्द, जो मिल्क के लिए प्रसिद्ध थे। मैंने हिसार का दूसरा नाम पाणिजी ऋषि के नाम, पाणिजी ऋषि के ग्रंथ अष्टाध्यायी के अंदर है। संस्कृत में ग्रंथ अष्टाध्यायी संस्कृत में लिखा हुआ है। पाणिजी ऋषि का अष्टाध्यायी संस्कृत में लिखा हुआ है। इसके नाम पे हिसार का नाम दिया गया। हिसार के अंदर एशिया का सबसे बड़ी नेहरू लाइब्रेरी है। इस्पात इंडस्ट्री एशिया की सबसे बड़ी है, जिसके हेड नवीन जिंदल हैं। हिसार में सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है, पशु फार्म है। राखी गढ़ी का टीला भी हिसार में है, जो सिंधु सभ्यता है का प्रतीक है। धोलावीरा जहाँ पर प्लेग्राउंड भी मिला, ये भी हिसार में है। हिसार बिगेस्ट जस्सी लोहा उत्पाद है, सबसे बड़ा। एससी सीट हिसार की उकलाना है, सोरा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। हिसार में CCS HAU हरियाणा की बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है, जो 1970 में बनी। 2 फरवरी 1970 को। 1997 में HAU को चावल शोध के लिए सम्मानित किया गया। हिसार की तहसील बरवाला उपमंडल, हिसार उपमंडल, आदमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी और भजनलाल है हाँसी उपमंडल में, जिसका ओल्ड नाम असी का है। ब्लैक बर्ड भी हाँसी में है और ब्लू बर्ड हिसार में है। नारनौंद भी एक तहसील है। हिसार के अंदर उकलाना में गुलाना मंडी है और दो देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। मार्बल टी के लिए प्रसिद्ध है। कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल का घर यहाँ पे है। प्राचीन नगर राखीगढ़ी सीसवाल है, जो चौघाट नदी के किनारे पर पाया गया। हिसार के अंदर मौर्यकालीन अवशेष मिले। हिरण पार्क है 42 एकड़ में। हिसार के अंदर अग्रोह है, जहाँ पर मेडिकल इंस्टीट्यूट है। महाराजा अग्रसेन का राज्य है। हिसार के अंदर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है, 2010 में बनी। हिसार के अंदर आर्य समाज मंदिर है, 1886 में बना। नागौरी गेट हिसार में लाला लाजपत राय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मत्स्य प्रजनन केंद्र हिसार में है। 1968 से 1970 के बीच भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में शुरू हुआ। हिसार में सूअर प्रजनन केंद्र है। हिसार के अंदर मैक्सिमम 10 खंड हैं। 10 खंड हैं हिसार में। सबसे ज़्यादा खंड हिसार में हैं। बांस, हाँसी 1, हाँसी 2, बरवाला, आदमपुर मेन खंड हैं। सब तहसील हिसार में बांस, बालसमंद और उकलाना है। इंडस्ट्री कॉटन, हैंडलूम, क्लॉथ और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में स्थित हैं। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में एक किले का निर्माण करवाया। हिसार का पुराना नाम हिसार फिरोजा है। फिरोज का दुर्ग या किला कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल बनवाया 1356 में, जिसके अंदर लाठ की मस्जिद और भूल भुलैया है। हिसार के अंदर 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट। NH9 हिसार NH9 पर है, जो 1359 में बना, जिसका पुराना नाम NH9 का NH10 है। CCS HAU हिसार में है। इंडिया की फर्स्ट साइंस सेंटर है। इंडिया का बिगेस्ट खेल परिसर केंद्र है और ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान दिया था HAU ने। 2 फरवरी 1970 को बनी। नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पे, 7वें प्रधानमंत्री के नाम पे इसका नाम रखा गया है। कैटल फार्म 1809 में पशुधन केंद्र बना था हिसार में। 1947 में चावल शोध के लिए HAU को चावल शोध के लिए सम्मानित किया गया। GJU गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी है। पर्यावरणवादी थे जम्भेश्वर। 17 मार्च 2006 को GJU साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का गठन हुआ। 20 अक्टूबर 1995 को इस्टेब्लिश हुई। विधानसभा एक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया। इनोग्रेटेड भजनलाल CM ने की थी 1 नवंबर 1995 को। केंद्रीय भैंस शोध संस्थान हिसार में है, जो 1 फरवरी 1985 को बना। इसका पहले नाम पैरोजेनिक टेस्टिंग बुल फार्म था। बेस्ट वैरायटी के सांड और भैंसा यहाँ पर पाए जाते हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इसका स्थापना की गई। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र 1986 में बना। 7th 5 ईयर प्लान के तहत बनाया गया।
अश्व उत्पादन परिसर बीकानेर में है, अश्व उत्पादन परिसर, और राष्ट्रीय पशु अनुसंधान हिसार में है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट रिलायंस ने मैन्युफैक्चर किया। ओडिशा कोल डैम से इसका कोयला आता है। बरवाला लिंक नहर से इसका पानी आता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इनोग्रेशन किया। खेदड़ गांव में है। दो प्लांट है इसके अंदर। 600 मेगावाट के टोटल 1200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो 4512 करोड़ की लागत से बना। अग्रोहा में सोरा खनिज पाया जाता है। अग्रोहा में शिव की मूर्ति अग्रोहा और बरवाला में पाई जाती है। मुगलों द्वारा मुगलकालीन मूर्ति है ये। वैश्य समाज का उद्गम स्थल अग्रोहा है। महाराजा अग्रसेन द्वारा बसाया गया है। सिक्के यहाँ पर अगर गणराज्य के पाए गए। अग्रोहा में 7 वर्ड लिखा एक अभिलेख मिला जिस पर सारे गामा पादानी सा अंकित थे। NH10 अब NH9 बन गया जो दिल्ली से संगरूर जाता है। NH65 जो अब NH152 बन गया, अम्बाला से पाली जाता है। हिसार के अंदर हाँसी है। 1192 में मोहम्मद गोरी की सेना से युद्ध हाँसी में हुआ था, जिसको लीड किया था जाखा राजपूत ने। 1997 में कैपिटल ऑफ जॉर्ज थॉमस बनी थी हाँसी। हाँसी का युद्ध 1037 में हुआ मोहम्मद गोरी और कंवरपाल के बीच में, जिसमें कंवरपाल की हार हुई। मीरा साहब की मज़ार हाँसी दुर्ग के ऊपर है, 800 साल पुरानी है। हज़रत नियमत उल्लाह बली जिसका पुराना नाम था। 1797 में जॉर्ज थॉमस की कैपिटल बना है हाँसी। टकसाल की स्थापना यहाँ पर जॉर्ज थॉमस ने की। हाँसी एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। हिसार की स्थापना करी थी हाँसी की आसाराम जाट ने। असीगढ़ का किला तरवालों के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया 12वीं शताब्दी में। हाँसी के अंदर काली माता मंदिर है। 4 कुतुब हैं, 4 कुतुब दरगाह हैं, 4 सूफी संतों की मज़ार हैं। शेख कुतुबुद्दीन जलाहुद्दीन, शेख कुतुबुद्दीन मौलाना, शेख कुतुबुद्दीन मुनव्वर, हज़रत कुतुबुद्दीन नसरुद्दीन की मज़ारें हैं। हाँसी के अंदर बरसी गेट है, उमरा गेट है, दिल्ली गेट है और पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी हाँसी। हाँसी एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। अग्रोहा माँ शीतला देवी का मंदिर अग्रोहा में है। टेम्पल अग्रोहा में माँ शीतला देवी का शीला देवी का मंदिर है। शीला देवी का मंदिर है। सेंट थॉमस चर्च है हिसार में। हिसार के अग्रोहा में शीला देवी मंदिर है। और इसके अलावा सेंट थॉमस चर्च हिसार में है। दिल्ली हिसार रोड पर है। विक्टोरिया कला से निर्मित है। ऐतिहासिक स्मारक है। 3 दिसंबर 1968 को यह बनाई गई थी। हाँसी के अंदर तलवंडी में मीठा पीर की दरगाह है। शेख जुनैद की मज़ार भी नागौरी गेट पर है। शेख बहलोत का मकबरा सूफी संत का मकबरा है जो हिसार के अंदर है। दिगंबर जैन मंदिर मील गेट पे है जो 1000 साल पुराना है। सीलनाथ का डेरा सुल्तानपुर साधुओं की तपोभूमि कहा जाता है। बिश्नोई टेम्पल राजगुरु मार्केट हिसार में है। बुआ कुआरी मंदिर कुआरी विलेज में है। बाबा शेरगिल मंदिर कुआरी गांव में है। और बाबा लालदास धाम डाटा श्री गौशाला डाटा श्री गौशाला भी हिसार के अंदर स्थित है। हिसार में लाट बाग है जिसके अंदर जो कलेक्टर जॉन रे डर्बन की याद में हिसार में बनवाया गया। फर्स्ट नेम इसका क्रांतिमान पार्क था। लाट बाग का पहले नाम क्रांतिमान पार्क था। जोन NH9 के ऊपर है। इन फ्रंट ऑफ थॉमस चर्च है। कंपनी बाग 1857 से पहले लॉट बाग एक कंपनी बाग था। अरविंद केजरीवाल हिसार के हैं, सिवानी के रहने वाले हैं। 1958 में इनका जन्म हुआ था। 1989 में बीटेक IIT खड़गपुर से की। 2001 से दिल्ली RTI एक्ट के लिए इन्होंने आंदोलन किया और RTI एक्ट लागू करवाया। 2005 में भारतीय RTI एक्ट भी इन्होंने लागू करवाया। लाला लाजपत राय हिसार में आर्य समाज के संस्थापक हैं। 28 जनवरी 1956 को पंजाब के मोगा में इनका जन्म हुआ। इनकी कर्मभूमि हिसार है। कांग्रेस 1885 में कांग्रेस बनी थी। कांग्रेस हिसार शाखा 1887 में लाला लाजपत राय लेकर आए। कांग्रेस के 4थे अधिवेशन में अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय हिसार में, और 9वें अधिवेशन में भी अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे हिसार में। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को अरेस्टेड किया गया हिसार के रेलवे स्टेशन पे। 10 अप्रैल 1919 को गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन पर अरेस्ट किया गया था। महात्मा शपथ 1917 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को दिया था। हिसार के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति: चंदगीराम कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है जिसे भारत केसरी, हिंद केसरी, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और वीर घटोत्कच टोर्जन फिल्म के लिए मिला हुआ है वीर घटोत्कच पुरस्कार। जय भगवान हिसार के बॉक्सर हैं। गीतिका जाखड़ हिसार की कुश्ती खेलती हैं। ब्रह्मानंद जानोदय न्यूज़पेपर चलाते हैं हिसार से। ललिता शेरावत कुश्ती खेलती हैं। विकास कृष्ण यादव बॉक्सर हैं जो एशियन गेम में गोल्ड जीत के आए थे 2010 में। हुकमचंद फ्रीडम फाइटर हैं हिसार के। मिर्जा मुनीर बेग फ्रीडम फाइटर हैं हिसार की। विष्णु प्रभाकर साहित्यकार हैं हिसार के। मनविंदर बिस्ला क्रिकेटर है हिसार के। अनीता कुंडू उकलाना फरीदाबाद की है। 3 बार नेपाल व चीन से माउंट एवरेस्ट फतेह की है इन्होंने।
भजनलाल 2017 में हजका का निर्माण किया। बर्थ 6 अक्टूबर 1930 को पाकिस्तान में हुआ। डेथ 3 जुलाई 2011 को हिसार के आदमपुर में हुई। साइना नेहवाल लंदन ओलंपिक खेली हैं। कांस्य पदक 2012 में जीता। सुभाष चंद्रा जी ग्रुप के एडिटर हैं। उदय सिंह कुश्ती खेलते हैं। यशपाल सिंह फिल्म स्टार हैं। नवीन जिंदल ने 26 जनवरी 2002 को झंडा फहराने का अधिकार दिलवाया। सालू जिंदल कुड़ीपुड़ी नृत्यांगना है जो नवीन जिंदल की पत्नी है। लाला हरदेव शाही फ्रीडम फाइटर हैं। 1976 में ग्राम सेवक पत्र इन्होंने शुरू किया था। 1941 में सेवक पत्र शुरू किया। प्यारे लाल 1985 में रंगीला मुसाफिर पत्र शुरू किया। सूर्यकांत हिसार के हैं जो हरियाणा पुलिस HP हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज सूर्यकांत हिसार के हैं। कृपयाराम फ्रीडम फाइटर हैं। 1992 में जुई गांव में सूत केंद्र स्थापित किया इन्होंने। फतेह सिंह फ्रीडम फाइटर हैं और मलिका शेरावत एक्टर हैं। हिसार के मोठ गांव की हैं। मेले अग्रसेन जयंती का मेला अग्रोहा में लगता है। दादी गुरी का मेला बाड्या में लगता है। खाटू श्याम का मेला बीड़ में लगता है। किसान मेला भी लगता है। सच्चा सौदा मेला हिसार में लगता है। नवरात्रे का मेला बनभोरी में लगता है। शिवजी मेला सिसवाल व किरमाना में लगता है। बाबा लाल दास का मेला डाटा में। देवी का मेला हिसार में। गोगा नवमी का मेला हिसार में। काली देवी का मेला हाँसी में लगता है। हिसार में महत्वपूर्ण सबसे कम वर्षा हिसार और सिरसा में होती है। ग्रामोदय भारत उदय अभियान में 14 अप्रैल 2016 को हिसार से शुरू हुआ। ग्रामोदय भारत उदय अभियान पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस काउंटिंग सेंटर हिसार में स्थापित किया गया। सबसे अधिक घोड़ा करनाल में है। पशुधन हिसार में है। भैंस जींद में है। गाय सिरसा में है। पर्यावरण न्यायालय 2 हैं, एक हिसार में एक फरीदाबाद में। हरसेक हिसार 1986 में बना, मौसम संबंधी जानकारी देता है। आकाशवाणी केंद्र रोहतक 8 मई 1976 को बना। कुरुक्षेत्र 24 जून 1991 को और हिसार 26 जनवरी 1999 को। दूरदर्शन केंद्र हिसार है। 1 नवंबर 2002 को बना। सुषमा स्वराज ने मिनिस्टर थी। OP चौटाला ने इसका उद्घाटन किया। हिसार के बाद दूसरी डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम मोस्ट सबसे ज़्यादा शॉपिंग मॉल गुड़गांव में है। सबसे ज़्यादा रिवेन्यू स्टेट है। साइबर सिटी कहा जाता है। 1 नवंबर 1966 को गुड़गांव का गठन हुआ। गुड़गांव को 13 अप्रैल 2006 को गुरुग्राम इसका नाम कर दिया गया। पहला पुलिस कमिश्नरी 2008 में अंडर जिसके नीचे 6 पुलिस आयुक्त थे गुड़गांव में स्थापित किया गया। लार्जेस्ट मॉल गुड़गांव के अंदर ही देश का सबसे बड़ा मॉल गुड़गांव के अंदर है। पहला पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम ब्रांच साइबर क्राइम बजा गुड़गांव में शुरू हुआ। पहला राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड गुड़गांव में शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा साक्षरता गुड़गांव की है। 84.4% लोग साक्षर हैं। इस गुड़गांव के अलावा गुड़गांव के अंदर सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं और दूसरी सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ पंचकुला में हैं। जींद में कोई झाड़ी नहीं है। फर्स्ट गेहूं जींद करनाल में बना और फर्स्ट अनाज बैंक पानीपत में बना। फर्स्ट खाद बैंक गुड़गांव में बना। गेहूं जींद बैंक करनाल में और अनाज बैंक पानीपत में बना। हरियाणा की सबसे ऊंची मूर्ति इस्पात की बनी है, वो गुड़गांव में है। पहला मॉडल कैरियर सेंटर गुड़गांव में बना। फर्स्ट ग्रीन रोड पटौदी रोड गुड़गांव में बना। फर्स्ट मेट्रो ट्रेन हिसार के अंदर गुड़गांव में चली। DLF लार्जेस्ट नगर योजना है एशिया की, जो गुड़गांव के अंदर शुरू की गई। फर्स्ट रेलवे लाइन 1865 में फरूखनगर से चली, जो नमक ढोने के लिए बनाई गई थी। NH8 जो कि अब NH48 बन गया है। 32 नंबर टोल प्लाजा दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है और दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा टोल प्लाजा है। गुड़गांव के अंदर पॉपुलेशन 15,14,000 है। 15,14,000 है। डेंसिटी 1241 पीपल पर किलोमीटर है। फरीदाबाद के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी गुड़गांव की है। पहला निजी परियोजना गुड़गांव में शुरू की गई। गुड़गांव का एरिया 6,086 वर्ग किलोमीटर है, जो कि अब 1258 वर्ग किलोमीटर बचा है। इसके अंदर से कुछ डिस्ट्रिक्ट कटने के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में है। मई 2005 को बना। MCG म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांव 2008 में बना। इंडिया का पहला सोलर ट्रेन दिल्ली से फरूखनगर, जिसके अंदर 10 कोद 16 सोलर पैनल थे, 14 जुलाई 2017 से सुरेश प्रभु ने गुड़गांव से शुरू किया। इंडिया के पहली पोड टैक्सी सर्विस सोलर एनर्जी पर बेस है। मेट्रिनो पर्सनल रैपिड ट्रांजिस्टो के तहत चलाई गई, जो गुड़गांव से चलाई गई। पहला हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला 2 से 5 फरवरी 2017 को गुड़गांव में लगा। फर्स्ट फोटोग्राफिक सेंटर गुड़गांव में है। फर्स्ट CFL विलेज ऑफ हरियाणा बिनोला गुड़गांव में है। सेक्स रेशियो गुड़गांव का 854 है, जो हरियाणा में सबसे कम है। हरियाणा में सबसे कम गुड़गांव का है।
इसके अलावा गुड़गांव के अंदर गुड़गांव एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर गुड़गांव के अंदर एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट है मानेसर, पहला पुलिस डिस्ट्रिक्ट हांसी था। राहगीर योजना 2013 में गुड़गांव में शुरू की गई। राहगीर डे 22 सितंबर को बनाया जाता है। स्मार्ट सिटी प्लान गुड़गांव में बना। कार फ्री डे 25 सितंबर 2014 को गुड़गांव में शुरू किया गया। उद्योग विहार गुड़गांव में है। किंगडम ऑफ ड्रीम आर्ट और कल्चर सेंटर गुड़गांव में है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1983 को गुड़गांव में बना। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे 30 जनवरी 2008 को बना। मारुति 1987 में गुड़गांव 81 में गुड़गांव में आई। फर्स्ट कार सेल हुई 1983 में। गुड़गांव के अंदर इम्पोर्टेंट प्लेस है पटौदी, हेली मंडी, झाड़सा, सुखरौली और सीलाखेड़ा। गुड़गांव के उपमंडल हैं सोहना, पटौदी, गुरुग्राम और पश्चिम गुरुग्राम, उत्तरी गुरुग्राम। गुड़गांव की तहसील हैं गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, फर्रुखनगर और मानेसर। गुड़गांव के अंदर खंड हैं 4, गुरुग्राम, फर्रुखनगर, पटौदी और सोहना। गुड़गांव के अंदर थर्ड सिटी ऑफ इंडिया पर कैपिटा इनकम में थर्ड सिटी है। पहला चंडीगढ़ और दूसरा मुंबई है। तीसरे नंबर पे गुड़गांव है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव में है। खेल परिसर गुड़गांव में, खेल छात्रावास गुड़गांव में है। वाइट प्लेस एट पटौदी के अंदर वाइट प्लेस है। हेली मंडी में संस्कृत यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। मिशन टीबी फ्री स्टार्ट किया गया गुड़गांव से। मनोहर लाल खट्टर ने ब्रांड एम्बेसडर थे। अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन मेदांता ग्रुप का था। लेजर वैली गुड़गांव में है। सहारा वैली गुड़गांव में है और डीएलएफ मॉल भी गुड़गांव में है। टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव के अंदर दमदमा झील है, जो उसमें गुब्बारा मेला लगता है नवंबर में। पतंग मेला लगता है दमदमा झील के अंदर, पतंग मेला लगता है। लार्जेस्ट हरियाणा की सबसे बड़ी झील है जो 3,000 एकड़ में फैली हुई है, दमदमा झील। सोहना के अंदर प्रेजेंट है दमदमा झील। यहाँ पर फिश पकड़ने का काम होता है। हरियाणा के अंदर हॉट वाटर स्प्रिंग है, सोहना के अंदर प्रेजेंट है। शीतला माता मंदिर गुड़गांव में है, जो राजस्थानी वास्तुकला पे डिज़ाइन किया गया है। 1650 में सूरजमल द्वारा इसको बनवाया गया था। इसके अंदर कृति देवी की मूर्ति है, जो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। शीतला माता बोर्ड का गठन किया गया, जिसके 11 मेंबर हैं और अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। समा पर्यटक के अंदर दिल्ली गुड़गांव रोड प्रसिद्ध है। पटौदी महल वास्तुकार पटौदी महल के हैज 1935 में वास्तुकला की गई। इब्राहिम अली खान द्वारा बनाया गया। वाइट प्लेस भी इसको कहा जाता है। हेरिटेज होटल है, अब निमराना ग्रुप द्वारा चलाया जाता है पटौदी महल में। शीश महल फौजदार खान ने बनवाया, फर्रुखनगर में है। और लाल किले की फोड़ नकल है। हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर के अंदर सुल्तानपुर पक्षी विहार है, जो गुड़गांव फर्रुखनगर रोड पर है। फर्स्ट इको पार्क है ये हरियाणा का। सलीम अली पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। 1971 में सलीम अली ने इसको शुरू किया था और इसको डिस्कवर किया था पीटर जैक्सन ने। सुल्तानपुर के अंदर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है फर्रुखनगर के अंदर, 1971 में डेवलप किया गया। पक्षियों के लिए, बर्ड के लिए वाटर एनिमल रिजर्व है और 1982 में ये नेशनल पार्क बना। प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। मुख्य प्रवासी पक्षी साइबेरियन सिरस आता है। इसका एरिया 1.43 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा सुल्तानपुर में सुल्तानपुर झील है फर्रुखनगर के अंदर। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगर 500 एकड़ में बना है। IMT मानेसर, जिसको कहा जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसके अंदर प्रेजेंट है। अदर प्लेस सतकुंभा तीर्थ गुड़गांव में है। सराय अली वर्दी खां की मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई हुई है, गुड़गांव में है। फर्रुखनगर के अंदर दिल्लू दरवाज़ा है, दलेल खान ने बनवाया था। अष्टभुजी आकृति में बना है, साल्ट के लिए प्रसिद्ध है। बिचौला शासक दलेल खान ने इसको निर्माण करवाया था। नेहरू स्टेडियम फर्स्ट हॉकी एस्ट्रोटर्फ इस्टेब्लिश किया गया हरियाणा का नेहरू स्टेडियम में। गुड़गांव नहर, इसका पर्पज़ इरिगेशन था गुड़गांव के अंदर और फरीदाबाद के अंदर। दिल्ली से ये आती है, ओरिजिनेट होती है यमुना रिवर से। सोहना के अंदर एक शिवकुंड है, रिंकुश फ़कीर ने इस्टेब्लिश किया था सोहना को। सोहना अरावली के बीच में स्थित है। हॉट वाटर स्प्रिंग है सोहना के अंदर, जो उसमें स्किन डिजीज़ का इलाज होता है। गंधक की वजह से इसका टेम्परेचर, यहाँ पे गर्म पानी होता है गंधक, जिसकी वजह से 47 से 53 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। गुरुद्वारा श्री सिंह साहब भी गुड़गांव में है और बोगनवेलिया के फूल भी गुड़गांव में पाए जाते हैं। विंटेज कार रैली फरवरी में होती है गुड़गांव के अंदर। 1975 से 1977 के दौरान जब इमरजेंसी लगी थी, तो चौधरी देवीलाल मोरारजी देसाई और
को हाउस अरेस्ट किया गया था गुड़गांव के भोंडसी गुड़गांव के अंदर। आगे चलो, गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर पार्क है, आईटी पार्क, बायोटेक पार्क, हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। गुड़गांव के अंदर खनिज हैं, चीनी मिट्टी सिकंदरपुर में, कांच बालू प्रमुख खनिज हैं, होम कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और बदरपुर के अंदर भी खनिज हैं। शीतला माता का मेला गुड़गांव में लगता है, बुद्धा माता का मेला मुबारकपुर में लगता है, महादेव का मेला इच्छापुरी में लगता है, भगत पूर्णिमल का मेला कासण गांव में लगता है, शाह चौका खोरी का मेला खोरी गांव में लगता है, बूढ़ी तीज का मेला आलदुक्का मुस्लिम मेला है। अदर नेम, गुड़गांव के अंदर साइबर सिटी है, सपनों की सिटी कहा जाता है, सौर ऊर्जा का हब है, गुरु द्रोणाचार्य का विलेज है गुड़गांव, कॉल सेंटर कैपिटल है हरियाणा की, मॉल सिटी ऑफ हरियाणा है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, अमीरों की नगरी है, मिलेनियर सिटी कहा जाता है, मनोरंजन सिटी है और मेडी सिटी भी गुड़गांव में है। गुड़गांव का इतिहास, गुड़गांव टाइम फॉर्मेशन के समय 3 रियासतें थी, 11 परगने थे। पहला डीसी गुड़गांव का जिसे कलेक्टर कहा जाता है केवनडिस था, लोग इसे घमंडिया साहब कहते थे। गुड़गांव के अंदर सुल्तानपुर झील, खलीलपुर झील, कोटला झील है। गुड़गांव के अंदर मारुति, होंडा मोटर्स, सुजुकी और थर्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में गुड़गांव तीसरे स्थान पर है, पहला चेन्नई, दूसरा बेंगलोर। गुड़गांव के अंदर यूनिवर्सिटी, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी 2013 में बनी, अंसल यूनिवर्सिटी 2012 में, एमईटी यूनिवर्सिटी 2010 में, एपीजे सैज यूनिवर्सिटी 2010 में, आईटीएम यूनिवर्सिटी 1996 में, नेशनल ब्रेन एंड माइन अनुसंधान केंद्र मानेसर गुड़गांव में है, 1997 में बना। सैनिक यूनिवर्सिटी बिनोला विलेज में बनी, 2010 में बनी। डिफेंस मिनिस्टर वो इसके वाइस चांसलर हैं, 200 एकड़ में बनी। हरियाणा जन संचार व प्रबंधन महाविद्यालय इसके अंदर इस्टेब्लिश किया गया। गुड़गांव का नामांकन द्रोणाचार्य के नाम पे किया गया। गुड़गांव का कंप्लीट नेम गुड़गांव मसाणी है, मसाणी माता चेतक की देवी है जिसे शीतला भी कहा जाता है। गुड़गांव के कुछ महत्वपूर्ण लोग, अयोध्या प्रसाद गोयनकिल बादशाहपुर गुड़गांव के हैं, ज्ञानपीठ के मंत्री थे। इफ्तिकार अली खां पटौदी 16 मार्च 1960 से लेकर 6 जनवरी 1952 तक रहे। फर्स्ट प्लेयर ऑफ हॉकी बिलार्ड थे। टाइगर ऑफ पटौदी भी कहा जाता है, पटौदी के टाइगर थे। इंडिया क्रिकेट के कैप्टन रहे 1931 में। हरियाणवी रामायण के रचयिता रामेश्वर दयाल सरस्वती पटौदी से हैं। आशीष नेहरा बिनोला विलेज गुड़गांव से है। गुलाम मोहम्मद गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, पटौदी के हैं। 1857 में इन्होंने पटौदी में रिवोल्ट किया था, क्रांति की थी। पीएम चंद्रशेखर का भारत यात्रा केंद्र भोंडसी गुड़गांव में है। रूपीन डांग फिल्म प्रोड्यूसर हैं, गुड़गांव के हैं। अनूप कुमार कबड्डी प्लेयर हैं, गुड़गांव के। शिवानी कटारिया तैराकी खेलती हैं, गुड़गांव की। कस्तूरबा बाई फ्रीडम फाइटर हैं, गुड़गांव की। इनका विलेज है बलदान। राजकुमार राव एक्टर हैं, गुड़गांव के। यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर कैप्टन मसूद अली खान पटौदी 1962 में कैप्टन बने, जो गुड़गांव के थे। इनके सन सैफ अली खान का तो पटौदी फिल्म एक्टर हैं। अजीत बजाज और दिया बजाज फादर एंड डॉटर हैं, हु क्लाइम माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। बाबू दयाल शर्मा प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। गुड़गांव के अंदर हरियाणा लोक सेवा संस्थान है, इसकी पत्रिका हरियाणा संवाद है। हार्ट्रोन का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। शिक्षा अनुसंधान एवं राज्य परिषद का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। मोस्ट कंप्यूटर यूजर इन हरियाणा गुड़गांव में है। सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में होता है। स्टैचू ऑफ अन्ना हजारे गुड़गांव में है। 1957 में डीसी ऑफ गुड़गांव थे श्री फोर्ड। 7 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं गुड़गांव के अंदर। सबसे ऊंची इस्पात की मूर्ति गुड़गांव में है। मोबाइल एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना भी गुड़गांव में की गई। एंट्री पॉइंट अरावली हिल का गुड़गांव है। गुरु द्रोणाचार्य ने आध्यात्मिक शिक्षा दी थी कौरवों और पांडवों को गुड़गांव में। जाट न्यूज़पेपर 1889 में बाबू कन्हैया लाल द्वारा लिखा गया गुड़गांव से। ओरिएंट इंडस्ट्री पंखों की गुड़गांव में है। ज्योतिष मर्थंड न्यूज़पेपर 1925 में गुड़गांव से शुरू किया गया। पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन गुड़गांव में है। लाल पत्थर से बनी शिव प्रतिमा हरसोली गुड़गांव में है। फुटबॉल एकेडमी और टेनिस एकेडमी भी गुड़गांव में है। कल्चर के हिसाब से भी गुड़गांव इम्पोर्टेंट है। अल्दुका, सुल्तानपुर, गोकुला, गुंढेरला, पापड़ा, लुडिया, सीसवाल और ममालिका, ये मुख्य कल्चर हैं गुड़गांव के अंदर। गुरुग्राम के अंदर धमाल नृत्य का आयोजन होता है।
गोमड वन सुंदर वन गुड़गांव दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पे है। गोपालगिरी का दुर्ग जिसका निर्माण बलवन ने करवाया दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर है। बोंडसी विलेज का अब नाम भुवनेश्वरी विलेज कर दिया गया है। सराह अलीवर्दी खां की मस्जिद गुड़गांव में है। रतन आभूषण वेज वैली पार्क गढ़ी हर्सल गुड़गांव में है। स्टेट यूनिवर्सिटी कंकरोड़ा गुड़गांव में ककरोड़ा। फर्स्ट ऑनलाइन पीडब्ल्यूडी रेस्टोरेंट गुड़गांव में है। फर्स्ट पेड टैक्सी सर्विस मेट्रिनो गुड़गांव में है। सबसे ज़्यादा अरावली का हिल का एरिया गुड़गांव के अंदर है। सबसे छोटा 3 किलोमीटर और चौड़ा नेशनल हाईवे गुड़गांव के अंदर है। पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र संस्थान मानेसर गुड़गांव में है। पहला सीएनजी बस हरियाणा उदय गुड़गांव से नई दिल्ली चली। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क गुड़गांव में है। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट जिसको प्रपोज किया पोलैंड की हेल्प से वो गुड़गांव में। डीएलएफ का हेडक्वार्टर और डीएलएफ गोल्फ मैदान गुड़गांव में है। रायपुताना मालवा रेल लाइन गुड़गांव में है जो फरुखनगर से दिल्ली तक जाती है, जो साल्ट को ट्रांसपोर्ट करती है। 3 जनवरी 1958 को अहमद अली गुलाब खां को फांसी दी गई। गुड़गांव के अंदर पार्टिसिपेट किया था इन्होंने 1857 की क्रांति में। नवाब अहमद अली खां फारुखनगर गुड़गांव के हैं, फारुखनगर के नवाब कहे जाते हैं। 1887 में ये कोल्लू में पिसवा दिए गए थे। दौलत खां 1713 में हांसी हिसार को 1.5 करोड़ में खरीदा था इन्होंने। सबसे बड़ी स्टीयरिंग व गियर बनाने की फैक्ट्री गुड़गांव में है। गुड़गांव में एचएसवीपी की स्थापना है। फ्लोर मंडी नीदरलैंड के कॉरपोरेशन से गुड़गांव में शुरू की गई। पहला डिजिटल जांच व विश्लेषण केंद्र गुड़गांव में है। पहला ग्लोबल स्किल पार्क सिंगापुर के मदद से गुड़गांव में स्थापित किया गया। हरियाणा का पहला रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन गुड़गांव में है। सबसे लार्जेस्ट तितली पार्क ऑफ बिगेस्ट सबसे बड़ा तितली पार्क इंडिया का फरुखनगर में है। पौधागिरी प्रोग्राम 6 से 12 ईयर के बच्चों को 22 लाख पौधे लगाने का प्रोजेक्ट दिया गया था, गुड़गांव में शुरू किया गया था। मैक्सिमम वेजिटेबल प्रोडक्शन एनसीआर का गुड़गांव में होता है। मोतियों की खेती जमालपुर गुड़गांव में होती है। अप्पू घर गुड़गांव में है। सीखों की हवेली गुड़गांव में है। हवेली ऑफ उदयवीर गुड़गांव में है। हरियाणा फर्स्ट मीडिया सेंटर गुड़गांव में है। ट्रंप टावर 60 एकड़ में 258 फ्लैट के साथ बना हुआ गुड़गांव में है। प्रोजेक्ट जिंदगी इन स्कूल गुड़गांव में शुरू किया गया। अम्बाला गंगा सिंधु डिवीजन पर स्थित है। अम्बाला का समरूपता आर्यों की राजधानी था। उपकरणों का शहर कहा जाता है। मिक्सी सिटी है अम्बाला। वायुसेना 1948 में प्रमुख सैन्य शहर बना वायुसेना स्टेशन के साथ अम्बाला। 1947 में जिले का दर्जा मिला। गलीची दरी उद्योग अम्बाला में है। अम्बाला में कैंट है। 1941-42 में करनाल में था पहले ये, लेकिन करनाल में मलेरिया फैलने की वजह से 1943 में अम्बाला में स्थापित किया गया। अम्बा भवानी मंदिर अम्बाला में है। चोरंग राय तालाब भी इसके पास में है। आमों का बाग अम्बाला में है। साइंस सिटी कहा जाता है। 35% साइंस उपकरण अम्बाला से बनते हैं। अम्बालिका महाभारत में थी जिसके नाम पर इसका नाम अम्बाला पड़ा। स्थापना अम्बा राजपूत ने 14वीं शताब्दी में की। अम्बाला की धातु कास्टिंग और पनडुब्बी मोटर पंप अम्बाला में बनाए जाते हैं। अम्बाला के अंदर लाला मुरलीधर ने असहयोग आंदोलन में राय बहादुर का पद छोड़ा। अम्बाला के अंदर फ्रोजन टियर वार मेमोरियल स्थित है। पीर नोगजा मजार घड़ी चढ़ाई जाती है इसके ऊपर, अम्बाला में है। पीली मिट्टी अम्बाला में पाई जाती है। NH73 अम्बाला का कालका अम्बाला टू कालका जाता है जिसका पुराना नाम NH1 था। अम्बाला के अंदर इंडस्ट्री के नाम पे हवाई अड्डा है। खाद्य प्रसंस्करण केंद्र शाह है। रेलवे वर्कशॉप है। सिलाई मशीन के कारखाने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाने हैं। शीशा उद्योग है। दुनिया का सबसे बड़ा शीशा उद्योग अम्बाला है। उत्तर रेलवे का मंडल मुख्यालय अम्बाला में है। 1880 में रेलवे लाइन से जुड़ा था अम्बाला। लॉन्गेस्ट स्टेशन ऑफ हरियाणा बना था और हरियाणा का सबसे वेस्ट स्टेशन भी अम्बाला है। 1960 में लॉर्ड कैनिंग ने दरबार लगाया था अम्बाला में और डाक की सुविधा दी थी। 1919 में क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बना अम्बाला। दिसंबर 1990 में उपायुक्त बंगले पर बम फेंका गया अम्बाला में। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का विरोध अम्बाला में हुआ। 1919 में रोलेट एक्ट का पहला विरोध अम्बाला में हुआ। 1857 की फर्स्ट क्रांति सबसे पहले अम्बाला से शुरू हुई। 1823 में ब्रिटिश कंट्रोल में अम्बाला आया जिसमें राजनीतिक एजेंटों का मुख्यालय बना। अम्बाला के अंदर दरगाह लखीम शाह की दरगाह और लखवान शाह की दरगाह है। अम्बाला के अंदर मेले 52 द्वादशी का मेला, तीज सावन का मेला पिंजोखेड़ा में, गुरु नानक देव का मेला अक्टूबर नवंबर में कार्तिक पूर्णमासी को लगता है। अम्बाला के अंदर गग्गर मारकंडा और टांगड़ी नदी गुजरती हैं। अम्बाला के महत्वपूर्ण चर्च सेंट पॉल चर्च अर्धगोलीय शैली से बना है। 1857 में बना था। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान नष्ट हो गया। मर्द अंग्रेजों का
कब्रिस्तान भी इसको कहा जाता है। और अम्बाड़ा के अंदर मंदिर हैं भवानी अम्बा मंदिर, शारदा देवी मंदिर त्रिलोकपुरी में, राधा कृष्ण मंदिर और गुरुद्वारे अम्बाला के अंदर बादशाही बाग गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, संगीत साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा लखनौर साहिब जो 10वें गुरु गोविंद सिंह की ननिहाल है। अम्बाला के अंदर जयप्रकाश गुप्ता राष्ट्रभाषा विचार मंच के संस्थापक थे। अशोक स्तंभ का मूल रूप अम्बाला में है। भारतीय सेफ संजीव कुमार अम्बाला के हैं। 1857 के शहीदों का शहीद स्मारक अम्बाला में है। नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1947 को महात्मा गांधी को गोली मारी थी। 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में इनको फांसी दी गई। अक्षेत्रीय अभिलेखाकार अम्बाला मंडल में है। 1 अप्रैल 1986 को बना। विशंबरनाथ कौशिक लेटर ऑफ दुबे हरियाणा में अम्बाला में से शुरू हुआ। अकबर शासनकाल के सूबे की सरहिंद सरकार का छोटा सा महल और परगना अम्बाला में है। 0.2% शिवालिक पहाड़ियाँ अम्बाला में है। पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व अम्बाला में है। अनिल विज और सुषमा स्वराज अम्बाला के हैं। SC लोकसभा रिजर्व है अम्बाला। सुभाष रस्तोगी हिंदी कवि राइटर टूटा हुआ आदमी जिन्होंने लिखी थी अम्बाला के हैं। जोहराबाई गायिका हैं। 13 साल की उम्र में रेडियो पर गाया। 1933 में फिल्म डाकू की लड़की में गायक का काम किया। 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी इन्होंने में काम किया। जोहराबाई ने अम्बाला की हैं। अम्बाला के अंदर सुचेता कृपानी अम्बाला की हैं। जूही चावला परिणीति चोपड़ा अम्बाला की हैं। ओमपुरी अम्बाला के हैं। नदियों का पाठ में से सोना अम्बाला से निकलता है। विशंभर नाथ कौशिक हास्य कवि हैं अम्बाला के। खारगा गोल्फ कोर्स अम्बाला में है। सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला में है। SD कॉलेज अम्बाला में है। गांधी स्मारक कॉलेज अम्बाला में है। चमन वाटिका अम्बाला में है। सुषमा स्वराज बस स्टैंड अम्बाला में है और किंगफिशर पर्यटक स्थल भी अम्बाला में स्थित है। अम्बाला के बाद बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला चंडीगढ़ का सैटेलाइट सिटी है। चंडीगढ़ का सैटेलाइट सिटी पंचकुला है। अम्बाला कालका नेशनल हाईवे पर स्थित है पंचकुला। एशिया की सबसे लार्जेस्ट कैक्टस गार्डन पंचकुला में है। क्लाइमेट ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पंचकुला का है। 42% पंचकुला के अंदर ड्राई डिसीजेस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है 42%। यंग होटल युवा होटल पंचकुला में है। कले सोयल लाल मिट्टी पंचकुला की है। लिस्ट पॉपुलेशन है पंचकुला की। लिस्ट विलेज पॉपुलेशन 2.48 लाख है। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला में के अंदर है। सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद के बाद पंचकुला। फिल्म सिटी भी कहा जाता है। एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है। इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ हरियाणा पंचकुला है। मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम पंचकुला की है। मिनी कैपिटल कहा जाता है पंचकुला को। हरियाणा की ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल ऑफ हरियाणा पंचकुला है। 15 अगस्त 1995 को अम्बाला से काटकर पंचकुला बनाया गया। 5 इरिगेशन कैनाल हैं कुल्स जिनको कहा जाता है जो घग्गर में बने हुए हैं। घग्गर मेन रिवर है और सरस्वती इसका ओल्ड नेम है। पंचकुला के अंदर ओनली हिल स्टेशन हरियाणा का पंचकुला में है मोरनी हिल, जहाँ चीड़ देवदार वृक्ष पाए जाते हैं। हाईएस्ट प्लेस इसका कर्रो है। टांगड़ी नदी का उद्गम स्थल भी मोरनी हिल से होता है। हिमालय रीजन का पार्ट है मोरनी हिल और सेस्मिक प्रोन एरिया है। क्रॉप हरियाणा के अंदर पंचकुला के अंदर मेज और राइस उगाई जाती है। गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र पंचकुला में है। टेम्पल पंचकुला के चंडी मंदिर, मनसा देवी टेम्पल, भीमा देवी टेम्पल, कालका देवी टेम्पल, समलायखा माता, समलोठा देवी टेम्पल है। गुरुद्वारा नाडा साहिब है। 23 अक्टूबर 2010 को शॉर्ट स्टोरी लघु कथा का सम्मेलन किया गया पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर इंडस्ट्री हैं HMT, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री, सरोजपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वीर शिकार घाट और खीले रेतान पंचकुला में है। हरियाणा स्टेट और आर्काइज सर्वे हरियाणा में हुआ, पंचकुला में हुआ। रिवर सरस्वती रिवर, गग्गर जिसका ओल्ड नेम सरस्वती है पंचकुला में है। सिरसा और कौशल्या रिवर पंचकुला की प्रमुख रिवर है। कैक्टस गार्डन पंचकुला में 2500 वैरायटी के कैक्टस पाए जाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा है। JS सरकारिया ने इसकी नींव रखी। मार्च में यहाँ पे कैक्टस शो होता है। इसका नया नाम नेशनल कैक्टस एंड सेकुलेट्स बोटेनिकल गार्डन है। मेन प्रजाति
जीन्स कारलुमा पाई जाती है। हिंदुस्तान मशीन टूल HMT पिंजौर के अंदर है जो अब क्लोज हो चुका है। यहाँ पर अब सेब मंडी है। पिंजौर गार्डन 1775 में पटियाला महाराज अमर सिंह ने खरीदा था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम है। मैंगो फेयर जुलाई फर्स्ट वीक में लगता है। उत्तर भारत का नंदनवन यादवेंद्र उद्यान को कहा जाता है। यादवेंद्र किंग ऑफ पटियाला थे। 4 तल हैं इसके अंदर। पहले तल पे शीश महल, दूसरे पे रंग महल, तीसरे पे गुलदस्ता और चौथे पे जल महल है। पिंजौर गार्डन का ओल्ड नेम मुगल गार्डन था। 17वीं शताब्दी में बना। नवाब फिदाई खां द्वारा इसके वास्तुकार थे। मनसा देवी मंदिर पंचकुला में है। 1815 में बना। मनी माजरा शासक गोपाल सिंह द्वारा बनवाया गया। शैली पंचायतन शैली से बना हुआ है। चैत व अश्विन में नवरात्रों के दिन मेला लगता है। हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा यात्रिका आयोजित की जाती है जटायु नाम से। देखरेख इसकी मनसा देवी श्राइन बोर्ड करता है जिसका अध्यक्ष CM है। अंडर मनसा देवी श्राइन एक्ट 1991 के अंदर यह बनाया गया। इसके पास एक पटियाला टेम्पल है। पटियाला टेम्पल है जो 1984 में कैरम सिंह ने बनवाया। भीमा देवी मंदिर पिंजौरी गार्डन जिसको कहते हैं पंचायत शैली का शिव मंदिर है। संरक्षित स्मारक है। 1254 में नसरुद्दीन मोहम्मद ने नष्ट कर दिया था। शैली भुवनेश्वर खजुराहो मंदिर जैसी है। उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है भीमा देवी मंदिर को। काली देवी मंदिर पंचकुला कालका में है। पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए थे। 3 मूर्तियाँ हैं बालाजी, भैरव और प्रेतराज की। पंचकुला के अंदर रामगढ़ का टीला है जिसका निर्माण चंगेल राजपूत द्वारा करवाया गया। दरवाज़ा इसका 35 फुट ऊंचा है जिसका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। रामगढ़ के अंदर ITBP ट्रेनिंग सेंटर है। रायपुर के अंदर रायपुर रानी का किला है। पंचकुला के टिक्करताल झील में मोरनी पहाड़ियों में है। टिक्करताल झील दो पर्वतों द्वारा, 2 हिल द्वारा डिवाइड की गई है और टनल ने इनको आपस में कंबाइन किया है। चंडी देवी कंटोनमेंट जोन थनसेला के पश्चिम कमान का मुख्यालय है। गुरुद्वारा नाडा साहिब गुरु गोविंद सिंह बैटल ऑफ भगनी के बाद यहाँ पर ठहरे थे। IT पार्क 2008 में गुड़गांव में बना। पंचपुरा पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। विराटनगर महाभारत काल का राजा विराट की राजधानी है। 320 बावड़ियों का शहर पिंजौर है। प्रतिवर्ष आमों का मेला पिंजौर में लगता है। 2006 में पिंजौर विरासत उत्सव मनाया गया था। पंचकुला के अंदर कौशल्या घग्गर नदी पर कौशल्या बांध है। ऑल विलेज हैव 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी। पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला जिसके सारे गांवों के ऊपर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। HSIIDC ने की स्थापना 8 मार्च 1967 को पंचकुला में हुई। हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1997 में बना। हरियाणा राज्य अभिलेखागार पंचकुला में है। आरोग्य सेवा इमरजेंसी मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विसेज मोरनी और पिंजौर की पहाड़ियों में शुरू की गई थी। पंचकुला में नहरों का शहर कहा जाता है। पंचकुला को नैनो सिटी कहा जाता है। रायपुर पंचकुला को मिनिमम विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं 2, कालका और पंचकुला। पंचकुला मोहाली चंडीगढ़ ट्राई सिटी है। कालका नगर ओल्ड नेम कालकुट है। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान पंचकुला में है। मिनिमम एग्रीकल्चर लैंड पंचकुला में है। हरियाणा का मैक्सिमम प्रोडक्शन मक्का का पंचकुला करता है। हरियाणा का मिनिमम प्रोडक्शन गेहूं का पंचकुला करता है। पंचकुला के प्लेस नादल कोठी, जितेंद्र जैन गुरुकुल, पालतू पशु चिकित्सा केंद्र पंचकुला में, टीचर होम पंचकुला कहा जाता है। खोल हिरतान वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में है। फिदाई खां गार्डन मुगल गार्डन जिसको कहा जाता है पंचकुला में है। यमुनानगर के अंदर जगाधरी है। जगाधरी में सरस्वती शुगर मिल है जो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। ब्रास पीतल नगरी जगाधरी को कहा जाता है। इसके अलावा रेवाड़ी और जगाधरी दोनों ही पीतल नगरी हैं, लेकिन मैक्सिमम पीतल के बर्तन जगाधरी में मिलते हैं। समुद्र गुप्त व तोमर कालीन सिक्के पाए गए थे जगाधरी के अंदर। सबसे अधिक आबाद गांव जगाधरी के अंदर हैं। सिखों की पहली कैपिटल लोहागढ़ गुरु बंदा सिंह बहादुर की राजधानी थी जो यमुनानगर में है। 60% गोला बारूद रखने के बक्से का प्रोडक्शन यमुनानगर में होता है। ट्विन सिटी यमुनानगर जगाधरी और यमुनानगर को कहा जाता है। जगाधरी में रेल कार्यशाला है। योगेंद्री महाभारत के अंदर योगेंद्री जगाधरी के अंदर था। एक पौधा और एक बर्तन योगेंद्री से मिला। ग्रीन कलर सिटी कहा जाता है यमुनानगर को। पेपर सिटी कहा जाता है। इसका ओल्ड नेम अब्दुल्लापुर पश्चिम यमुना नहर पर है। इस्टेब्लिश हुआ 1 नवंबर 1989 को अम्बाला से। क्लस्टर ऑफ प्लेवुड का क्लस्टर है। नरनारायण गुफा है सरस्वती नगर यमुनानगर में है जिसका ओल्ड नेम मुस्तफाबाद था। सरस्वती नदी के बहने के संकेत यहाँ पर मिले हैं। यमुनानगर के अंदर 1929 में बिलासपुर पेपर मिल बिल्ट्स की स्थापना हुई। 1938 में भारत स्टार केमिकल लिमिटेड जगाधरी में स्थापना हुई। 1952 में रेलवे कैरीज व वैगन वर्कशॉप की स्थापना
स्थापना हुई। 1955 में ग्रेपिलियन पर्यटक स्थल बना। 1969 में हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग स्थापित किया गया। 1973 में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना हुई। 1947 में टिम्बर मार्केट मंडी बनी, 100 साल पुरानी थी, जिसका पुराना नाम अब्दुल्लापुर मंडी था। सरस्वती नदी शोध संस्थान आदि बद्री यमुनानगर में है। चौधरी देवलाल प्राकृतिक पार्क 100 एकड़ में बना हुआ है, पहला हर्बल पार्क है, हरियाणा का लार्जेस्ट हर्बल पार्क ऑफ हरियाणा है। टिम्बर मार्केट और मेटल मार्केट यमुनानगर में है। इंडिया का फर्स्ट हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र बनसंतौर यमुनानगर में है। इंडिया का दूसरा सूर्यकुंड मंदिर कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। सूर्यकुंड मंदिर यमुनानगर में है। लक्कड़हारा मंदिर जगाधरी में है, जो कोणार्क मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। यमुनानगर में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है फल और सब्जियों का। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अध्यक्ष सीएम है, जो सरस्वती रेजुविनेशन के लिए बनाई गई है, यमुनानगर में स्थित है। यमुनानगर में पर्यटक स्थल ताजेवाला, कालेसर और हथनी कुंड है। यमुनानगर में अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है मुगलवाली, जो सरस्वती नदी की खुदाई के जहाँ पर सबूत मिले हैं। सोम नदी मेयर माजरा के निकट है। यमुनानगर में बोली नदी सोम रिवर में दादोपुर में मिल जाती है। सरस्वती, चुंगाट और राक्षी नदी यमुनानगर की प्रमुख नदियां हैं। यमुनानगर के अंदर सांध्या विलेज जगाधरी में है, जो जरासंध का टीला कहा जाता है। 11 सिया सती माता आश्रम भी है इसके अंदर। साधोरण नदी के किनारे पर है, प्राचीन स्थल है। आदि बद्री बिलासपुर तहसील में है। सरस्वती व सोम नदी का संगम स्थल है। सरस्वती सोम प्रयाग कहा जाता है। आदि बद्री नारायण टेम्पल कठगढ़ जगाधरी में है। श्री केदारनाथ टेम्पल भी आदि बद्री के अंदर है। मंत्र देवी टेम्पल भी आदि बद्री के अंदर है। बीरबल का रंगमहल बुढ़िया विलेज यमुनानगर में स्थित है। बसंतपुर विलेज राजा शांतनु से संबंध रखता है। यमुनानगर के अंदर टेम्पल चीटा मंदिर यमुनानगर में है। पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी में है। परशुराम सर्वधर्म मंदिर जगाधरी में है। गुरुद्वारा कपाल मोचन बिलासपुर में और गुरुद्वारा लाखन माजरा यमुनानगर में स्थित है। यमुनानगर के अंदर उद्यान कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कालेश्वर शिव मंदिर भी इसके अंदर है। इनसाइड इसके एक मंदिर है। टोपरा अभिलेख अशोककालीन है। अशोककालीन 7 अभिलेख यहाँ पर मिले हैं। विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख यहाँ पर मौजूद हैं। चनेटी का स्तूप जगाधरी सुध जगाधरी के अंदर सुध विलेज के अंदर है। हेवनसांग द्वारा इसका वर्णन किया गया है। कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क यमुना नदी के किनारे पर है। साल वन यहाँ पे मुख्य वन पाए जाते हैं। हरियाणा ऑब्जर्वेशन टाउन भी है और जंगल मचान भी है। नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क को 2003 में। बात करते हैं रोहतक की। रोहतक दुर्योधन की सेना ने रोहतक में डेरा डाला था। भू आवेष्टित जिला है, पहला रोहतक और दूसरा चरखी दादरी। 1976 में एमडी रोहतक का निर्माण किया गया। प्रसिद्ध है रेवड़ी और गज्जक के लिए। पुरातात्विक स्थल है खारखोटा का किला है रोहतक के अंदर। सूती कपड़े का उद्योग है। खनिज चूना रोहतक में पाया जाता है। रोहतक के अंदर मस्जिद है लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद, काजी की मस्जिद। कुतुब मीनार की तरह सफ़ेद पत्थर से बनी है काजी की मस्जिद। गुरुद्वारा शीशे वाली मस्जिद के अंदर एक गुरुद्वारा है जो संगमरमर से बना हुआ है। कोई बारहमासी नदी नहीं है रोहतक के अंदर। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के खोखरकोट रोहतक से मिले। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष हैं। राजा रोहतास भ्रूम द्वारा निर्मित किया गया। एजुकेशन हब कहा जाता है रोहतक को। शुगर सिटी भी कहा जाता है रोहतक को। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है। महाभारत कालीन रोहतिका बहुधान्यों की राजधानी कहलाता था। डिवीज़न हुआ रोहतक का 1984 तक हिसार डिवीज़न का हिस्सा थी। 1910 तक दिल्ली का हिस्सा थी। 1912 में अम्बाला डिवीज़न का हिस्सा बना रोहतक। पहले हिसार का थी, फिर दिल्ली का, फिर अम्बाला का हिस्सा बनी। रोहतक के अंदर चिकनी मिट्टी पाई जाती है। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय है। 1929 में सभा के मुख्य अतिथि मनोहरलाल ML जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 में एक सभा हुई जिसके मुख्य अतिथि जवाहरलाल नेहरू थे। 8 नवंबर 1987 को साइमन कमीशन का विरोध रोहतक में हुआ। शिव मंदिर है रोहतक के किलोई में। 2004 में राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक MDU के प्रांगण में स्थापित की गई। जिला स्तरीय स्मारक है मानसरोवर पार्क। एक जिला स्तरीय स्मारक है। शहीदों के नाम संगमरमर के पत्थर से लिखे गए हैं। मांझी साहब गुरुद्वारा लाखन माजरा में है। शहीदी देते समय एक रात पहले तेज बहादुर यहाँ रुके थे। 1990 में मोरले मिंटो रिफॉर्म रोहतक व गुरुग्राम व हिसार के वोट से पंजाब विधानसभा में एक सदस्य चुने जाने की अनुमति दी गई। 1909 में मोंटे मिर्लो रिफॉर्म के तहत। गुरुद्वारा बंगला साहिब तेज बहादुर को समर्पित है। 9वें गुरु थे तेज बहादुर।
रोहतक के अंदर तिलियार लेक है जिसके जो 132 एकड़ में है। इसके अंदर शेर, चीता, हिरण और पक्षी हैं। रोहतक के अंदर एक हाईवे है NH10, NH71, NH71A। रोहतक के अंदर मेले बाबा मसलात का मेला और श्याम मेला लगते हैं। राज्य का फुटवियर डिज़ाइन का विकास संस्थान रोहतक में है। एशिया पेंट कंपनी रोहतक में है। रणबीर सिंह हुड्डा भारत के 7 सदनों का सदस्य रहे हैं जो रोहतक के हैं। सेकंड पुरातत्वीय स्थल ऑफ हरियाणा है दक्षखेड़ा रोहतक। पहला है राखीगढ़ी हिसार। ओल्ड नेम ऑफ फरमाना खास दक्षखेड़ा था। स्थल बोहर मठ स्थापना की थी चौरंगी नाथ ने। ममता खरब गोल्डन गर्ग है, हॉकी टीम की कप्तान है। 2002 में सीड ब्लू में मेडल जीता था, रोहतक की हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार सांसद रहे हैं, लंबे समय तक लगातार CM रहे हैं। जन्म इनका सांगी गांव रोहतक में हुआ था 15 सितंबर 1947 को। वैद्या लेखराम के बम बनाने की लैब दिसंबर 1929 में लॉर्ड इरविन की ट्रेन बम से उड़ाई गई रोहतक में। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम रोहतक में है। रोहतक में फसलें कपास, बाजरा, चना, जौ, जवार, गन्ना और गेहूं उगाई जाती हैं। रोहतक का एक इम्पोर्टेंट शहर है महम की बावली, ज्ञानी चोर की बावली है। ज्ञानी चोर की सुरंग है, बाबरी कुई है इसके अंदर और सौरक का झरना है। महम का किला मुगलों द्वारा बनवाया गया। महम चौबीसी चबूतरा भी यहाँ पर है। जामा मस्जिद भी महम के अंदर स्थित है। हजरत शाह मोहम्मद रमज़ान महमी का गुबंद यहाँ पर है। हजरत शाह गुलाब मोहम्मद महमी का गुबंद भी है। महम का निर्माण 1656 में सुद्दा कलाल ने करवाया। शासनकाल था तब शाहजहाँ का। रोहतक के अंदर शोरी बाजार है, थोक कपड़ा मार्केट की दुकान है। रोहतक के अंदर लकड़ी व कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रोहतक हरियाणा का एजुकेशनल हब है। 1926 में हरियाणा का फर्स्ट इंटरमीडिएट कॉलेज रोहतक में शुरू किया गया। अप्रैल 1925 में सीमा आयोग का पहला आगमन रोहतक में हुआ। फर्स्ट एलिवेटर रेलवे ट्रैक रोहतक गोहाना रेलवे ट्रैक है। सैनिक विद्रोह के दौरान लाइट इन्फेंट्री में बगावत हुई जिसके सूबेदार सहनूत खां रोहतक के थे। मनोहर लाल खट्टर 5 मई 1954 को रोहतक में निदाना गांव में जन्म हुआ जिनका उपनाम काका हेडमास्टर है। फर्स्ट सोलर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट रोहतक में स्थापित की गई। चौपालों का गांव रुकड़ी 18 चौपालें हैं रोहतक में है। मैना पर्यटक स्थल रोहतक में है। पंडित बस्ती राम 1970 में बोहर गांव में समाज सुधार का काम किया। गौकर्ण तालाब रोहतक में है। फर्स्ट हरियाणा हिंदी न्यूज़पेपर 5 सितंबर 1966 को रोहतक से शुरू हुआ जो कैप्टन अभिमन्यु ने शुरू किया। हरिभूमि रूपचंद मायना गांव रोहतक के हैं। रागणी लेखक हैं। पानी आली पानी पैदे की लेखक हैं। हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है दयाचंद मायना को। टीकाराम शास्त्री टिटोली गांव से हैं। पंडित लक्ष्मीनारायण के पुराणों व उपनिषदों की शिक्षा देने वाले टीकाराम शास्त्री हैं। फिजीपुर PM महेंद्र चौधरी बहुअकबरपुर गांव के हैं। रोहतक के अंदर सूफी परंपरा के साधक गुलाम जिलानी रोहतकी की रचनाएं प्रेम लहरी, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला, जोग सागर और कानून गे प्रसिद्ध हैं। हरियाणा की पहला आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को रोहतक में स्थापित किया गया। कुषाण शैली का द्वार रोहतक के अंदर है। बलराम की मूर्ति रोहतक में है। कामरेड लक्ष्मण दास रोहतक के थे। नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है। मतमपुरम नाम के लोग रहते थे। नकुल दिग्विजय के अनुसार रोहतक में सर छोटू राम की जन्मभूमि गढ़ी सापला छोटू राम नगर अब कहा जाता है जिसको रोहतक में है। रोहतक के व्यक्तित्व मातूराम राजनेता थे। अशोक कुमार गर्ग पहलवान थे। स्वामी ज्ञान इंद्रवेग समाज सुधारक हैं और JP कौशिक संगीतकार थे। रोहतक के अंदर लाला चंद्रभान 21 खारती शरणार्थी रिलीफ कमेटी के सदस्य रहे हैं। भारत निर्माता पत्रिका के संपादक थे। राजा कार्तिकेय का राज घोड़ों व गायों के लिए प्रसिद्ध था। रोहतक के बाद करनाल की बात करते हैं। करनाल के अंदर घंटाघर है। भगवान सूर्य व कर्ण की मूर्ति है। करनाल के अंदर दंत कथा के अनुसार राजा कर्ण ने बसाया। करनाल के दूसरे नाम कर्ण नगरी, कर्णालय, एग्रो हब, धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस और लिबर्टी शू का जन्मदाता है। कर्णताल झील करनाल में है। राजा कर्ण स्नान के बाद यहाँ सोना दान करते थे। कर्ण ने इंद्र को कवच और कुंडल कर्णताल कर्ण झील पर ही दान किए। हरियाणा राज्य बनने से पूर्व पंजाब का हिस्सा था। अभिमन्यु का किला करनाल में है। अटल पार्क 56 एकड़ में करनाल में बना है। बाबा सिमरन दास की कच्ची समाधि इंद्री गांव करनाल में है। मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र का जन्म त्रावड़ी में हुआ था जो करनाल में है और जिसका अब नाम आजमाबाद है। त्रावड़ी का अब नाम क्या है? आजमाबाद। करनाल के अंदर 1965 में DWR इस्टेब्लिश किया गया ICAR द्वारा।
ICAR द्वारा। 1990 में सेपरेट कर दिया गया इसे ICAR से। 1990 में डायरेक्टर ऑफ व्हीट रिसर्च DWR की स्थापना की गई करनाल के अंदर ICAR के द्वारा। 1965 में स्थापना की गई थी। 1990 में डायरेक्टर ऑफ व्हीट रिसर्च को अलग कर दिया गया। 1985 में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज शुरू किया गया। 1984 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स शुरू किया गया। 1984 में 1978 में डायरेक्टर ऑफ व्हीट रिसर्च शुरू किया गया। 1969 में सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया करनाल के अंदर। 1932 में शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर करनाल में स्थापित किया गया। 1955 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर स्थापित किया गया। इसके अंदर 1936 में इसको इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट बेंगलोर के नाम से जानते थे। 1955 में बेंगलोर से करनाल ट्रांसफ़र किया गया। 1989 में डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया। फर्स्ट IVF भैंस तैयार की गई प्रथम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर। 2009 में मुर्रा नस्ल की भैंस का क्लोन तैयार किया था किसने? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने। 1332 में मामा भांजा मुगल सराय घरौंदा कला के अंदर मामा भांजा मुगल सराय का निर्माण करवाया गया। शाहजहाँ के शासनकाल में फिरोज खान ने बनवाई थी। 1 नवंबर 1914 को राष्ट्रीय धरोहर संरक्षित स्थल घोषित किया गया। 1573 में अकबर के विरोध के दौरान इब्राहिम मिर्जा ने लूटमार की थी करनाल में। 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच युद्ध हुआ जिसमें नादिर शाह की जीत हुई। शाहजहाँ का मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा नादिर शाह ले गया। 1987 में मराठों ने अपने कब्जे में लेकर मराठों ने अपने कब्जे में लेकर जॉर्ज थॉमस से अलग किया। 1805 में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1763 में जींद के राजा का अधिकार था। 1789 में जॉर्ज थॉमस का अधिकार हो गया और 1806 में अंग्रेजों ने करनाल में छावनी स्थापित की। 1943 में मलेरिया फैलने के कारण करनाल से अम्बाला ले जाई गई। करनाल के अंदर चांद में काला धब्बा करने वाले गोंदर ऋषि का आश्रम है। हिरण साहिब की मजार 889 ईस्वी में करनाल में स्थापित की गई। पराशर ऋषि का आश्रम बहलोलपुर करनाल में है। दुर्योधन ने खुद को छुपाया था पराशर ऋषि के आश्रम में बहलोलपुर में करनाल में। पराशर का मेला तरावड़ी में है। नूरी दरगाह संत हजरत सूफी अलमा नूर की दरगाह नेवल गांव करनाल में है। कलंदर शाह की मजार सयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाई गई थी जो करनाल में है। हरियाणा का पहला साइंस उद्यान करनाल में है। ईंटों से बना सीतामाई मंदिर नीलोखड़ी करनाल में है। विक्टोरिया मेमोरियल हाल जिसे अब गांधी मेमोरियल कहा जाता है करनाल में है। स्मॉल इंडस्ट्रियल सर्विस इंस्टीट्यूट करनाल में है। बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है तरावड़ी। गूगल बॉय कौटिल्य पंडित कोहड़ करनाल का है। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान करनाल में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कुटेल करनाल में है। इंडिया का पहला सौर ऊर्जा चार्जिंग स्टेशन लेक रिजोर्ट करनाल में है। पहला लाल डोरा मुक्त गांव सिरसी गांव करनाल में है। मेलों का गांव सालवन करनाल में है। राजा परीक्षित की राजधानी असंध करनाल थी। पक्का पुल मजार और पक्का मकबरा करनाल में है। एक्टर लोनी हाउस करनाल में है। बाबा निक्की की निर्मल कुटिया करनाल में 1960 में बनी थी। करनाल के अंदर फोरेंसिक साइंस लैब है। 1973 में रोहतक में थी। 1976 में मधुबन में ट्रांसफ़र की गई करनाल के अंदर एग्रीकल्चर और डायरी रिसर्च सेंटर है। 1961 में कुंजपुरा सैनिक स्कूल करनाल में खोला गया। फर्स्ट स्कूल फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग ऑफ ओवरसीज नीलोखेड़ी करनाल में शुरू किया गया। 1990 में हरियाणा रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नीलोखेड़ी करनाल में शुरू किया गया। हरियाणा का फर्स्ट NCC अकेडमी घरौंदा कला करनाल में है। 1947 में नीलोखेड़ी इस्टेब्लिश हुआ। रिहेबिलिटेशन फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल के लिए 1947 में नीलोखेड़ी को बनाया गया। महाभारत रचिता वेद व्यास का आश्रम वनस्थली करनाल में है। गुग्गा पीर का मेला खेड़ा गांव करनाल में लगता है। 1998 में हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर उचानी कला करनाल में शुरू किया गया। पोल्ट्री प्रशिक्षण के अंदर 31 डे की ट्रेनिंग होती है नीलोखेड़ी में करनाल में है। दस्तकारी प्रशिक्षण के अंदर मधुबन करनाल में है। मधुबन पुलिस एकेडमी NH1 पर है करनाल में। लाडवन वन जहाँ वाल्मीकि आश्रम में माता सीता रही थी सीता माई मंदिर भी है लाडवन वन करनाल में। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ। 1994 में नासा में गई। 1997 में STA 87 मिशन स्पेस का इन्होंने किया। 16 जनवरी 2003 को दूसरा मिशन STA 113 मिशन स्पेस किया जिसमें 16 मिनट पहले ही इनकी मौत हो गई धरती पर पहुंचने से। करनाल के अंदर घरौंदा है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है।
अंजन अंजन अंजनथली हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल में है। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है ये एक। फर्स्ट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है। 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुई। कृषि मंत्री राधा मोहन ने इसको शुरू किया। हरियाणा में मेले, हड्डियों का मेला अमूपुर में लगता है। पांडु मेला पहनावा में, गुगापीर का मेला खेड़ा में, परासर का मेला भी लगता है करनाल में। मेलों का गांव सालवन है। युधिष्ठिर द्वारा दशाश्वमेध यज्ञ किया गया था सालवन में। करनाल के अंदर डाकघर पासपोर्ट केंद्र है। पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र 2017 में मार्च 2017 में करनाल में शुरू किया गया। चीनी, लिबर्टी और वनस्पति यूनिट उद्योग करनाल के अंदर हैं। मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र 1969 में जरफा गांव करनाल में शुरू किया गया, जिसके 3 रीजनल सेंटर हैं। कैनिंग टाउन वेस्ट बंगाल में, भरूच गुजरात में और लखनऊ यूपी में। मुख्य बहादुरों का विश्वविद्यालय करनाल में है। करनाल NH1 पे है। नदी करनाल की मुख्य यमुना है। अभिमन्यु पुत्र प्रसिद्ध की राजधानी रहा है करनाल। खनिज सोरा पाया जाता है। फसलें धान, गन्ना, सूरजमुखी है। अंग्रेजों द्वारा नवीन पद्धति से बसाया गया पहला शहर करनाल है। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट करनाल है। फॉरेंसिक साइंस लैब मधुबन में है। करनाल के युद्ध। करनाल के अंदर 3 युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में और करनाल का युद्ध हुआ 1729 में। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ। 15 वर्ष का गद्दी पर बैठा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसका दूसरा नाम राय पिथौरा था। घोड़ा के नाम नटेरंबा था। राजधानी अजमेर थी। चौहान 2 के भाई गोविंद राय ने गोरी के 2 दांत तोड़ दिए थे। चौहान 2 के भाई ने गोरी के 2 दांत छोड़ दिए थे। खिलजी सरदार गोरी को बचाकर भागा था। गोरी ने सैनिकों को दंड दिया। गोरी ने अपने सैनिकों को भागने के लिए दंड दिया। फिर गोरी आक्रमण करने आया पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर। हार के करीब था। मोहम्मद गोरी हार के करीब था। सेना को पीछे हटाया, एकदम राजपूत सेना पर हमला किया। चौहान 2 को बंदी बना लिया और मार दिया। चौहान राजवंश का पतन हो गया। करनाल के अंदर गोरी और चौहान का तो युद्ध हुआ ही हुआ, तराइन के युद्ध गोरी और चौहान के बीच। इसके अलावा करनाल का युद्ध भी हुआ 1729 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का राजा था। इस युद्ध में नादिर शाह की जीत हुई। मुगलों की तोपें और हथियार लूट लिए नादिर शाह ने और दिल्ली में भी लूटपाट की। कैथल छोटी काशी कहा जाता है नवग्रह कुंडों के कारण। स्थापना युधिष्ठिर ने की थी। नवीनीकरण 28 मई 1987 को हुआ था। कुंडों के तट पर नवग्रह कुंडों का कारण, कुंडों के तट पर पुंडरिक तीर्थ है। ऋषि पुंडरिक की तपस्थली है। कैथल के अंदर एक मिश्रक तीर्थ है। कैथल मशीनों व यंत्रों के बनाने के कारखाने, फाउंड्री कारखाने हैं। धर्म और संस्कृति का धनी है कैथल। 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग किया गया। बासमती चावल का विदेशों में निर्यात करता है कैथल। कपिस्थल संस्कृत नाम है। अर्थ है वानरों का आवास स्थान। हनुमान की जन्मस्थली है वायु पुराण के अनुसार। कपिल मुनि की नगरी। कपिल ऋषि का जन्म कैथल में हुआ था। कपिल तीर्थ है कैथल के अंदर। यजुवेंद्र रचयिता है और कलायत गांव के अंदर यजुर्वेद रचयिता है कपिल ऋषि और कलायत गांव के अंदर रचना की थी। कैथल के अंदर शिव वन है, जिसमें त्रिविक्रम विष्णु मंदिर है। लक्ष्मी और भूमि की मूर्ति है। महाभारत के पुराणों में वर्णित है। शिवन गांव के पास एक तालाब में 2 शिला पट भी हैं। 1398 में जाटों द्वारा तमूरलंग का विरोध किया गया। मुगल सम्राट अकबर ने किला बनवाया। 1767 में किला भाई देसू सिंह के हाथों में चला गया। 1984 में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1290 में जलालुद्दीन दिल्ली सुल्तान बना, जो पूर्व में कैथल का मुक्ति था। 18वीं शताब्दी के 2 पुराने मंदिर, गुज्जर प्रतिहार शैली का ईंटों द्वारा बना मंदिर और वास्तुकला खुजराहो में भुवनेश्वर मंदिर कैथल के अंदर स्थित हैं। कैथल के अंदर मंदिर कुट्टी शिव मंदिर है। देवजी मंदिर है, गुफा वाला मंदिर जिसे कहा जाता है। गीता भवन मंदिर है। विक्र मंदिर है। अम्बकेश्वर मंदिर है। हनुमान मंदिर, अंजलि टीला है। 11 रुद्री शिव मंदिर है। गुरुद्वारों का शहर है कैथल। गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा नीम साहिब डोगरा या सिवान गेट के पास है। गुरुद्वारा टोपियों वाला, गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं इसके अंदर। कैथल का ओल्ड नेम NH 65 के ऊपर है।
पुंडरक मेला व वामन द्वादशी का मेला कैथल में लगता है। फाल्गु मेला फरल गांव में लगता है। लवकुश महातीर्थ मुंडली गांव में है। बाबा मीरा नवाब की मजार भी गुला चिक्का में 960 वर्ष पुरानी है। कैथल में पीली मिट्टी पाई जाती है। नदियां सरस्वती और मारकंडा हैं। सरस्वती विश्वविद्यालय मुंदरी गांव में है। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज 1954 में कैथल में बना था। इंदिरा गांधी संस्कृत महाविद्यालय 1970 में कैथल में बना। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हावड़ी विलेज कैथल के अंदर है। कुरुक्षेत्र का उपनाम ब्रह्मवेदी, सांस्कृतिक राजधानी, तीर्थराज, धर्मनगरी, धर्मक्षेत्र, गीता की जन्मस्थली, महाभारत युद्ध स्थल, वैदिक सभ्यता का पालना, सिटी ऑफ पार्क, संग्रहालयों का शहर, उत्तर वेदी, साइलेज वेज। कुरुक्षेत्र महाभारत की रचना कुरुक्षेत्र में हुई थी। इसका दूसरा नाम जय संहिता है। महाभारत का वर्ल्ड का लार्जेस्ट महाकाव्य है महाभारत। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की सरस्वती नदी के किनारे। कुरुक्षेत्र में शेख चिश्ती के मकबरे के निकट एक मस्जिद है जो संगमरमर की नक्काशी से बनी है। गुंबद पर नीचे टाइलें लगी हैं। कुरुक्षेत्र आर्य संस्कृति का केंद्र है। गीता का फर्स्ट श्लोक धर्म अक्षेत्र कुरुक्षेत्र धृतराष्ट्र ने कहा था, वो कुरुक्षेत्र से शुरू होता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में कुरुक्षेत्र का वर्णन है। सरस्वती और द्वादशी रिवर के बीच में है कुरुक्षेत्र। इसका नाम राजा कुरु के नाम पर रखा गया। 360 धार्मिक स्थल हैं कुरुक्षेत्र में। तीर्थयात्रा का आरंभिक स्थल कुरुक्षेत्र है। केयू के 1956 में बना हस्तलिखित संग्रहालय बाई स्थाणु दत्त शर्मा ने कुरुक्षेत्र की केयू के में स्थापित किया। श्री कृष्ण संग्रहालय 1987 में कुरुक्षेत्र में बना। कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थानेश्वर महादेव मंदिर है। श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी। नाम स्थानेश्वर था थानेसर का। इसका जिक्र हरिश्चरित्र व हेमंत सांग ने भी किया है। वर्धन वंश का उदय थानेसर से हुआ था, जिसके किंग प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन थे। बौद्ध जैन साहित्य में थानेसर का नाम थूण है। आईने अकबरी में थानेसर का नाम थानेसर है। शेख चिल्ली का मकबरा ताज ऑफ हरियाणा जिसे कहा जाता है, वो थानेसर पुरातत्व संग्रहालय यहाँ पर है। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिसर में कृष्ण अर्जुन रथ है। गीता का उपदेश वटवृक्ष के नीचे ज्योतिसर में ही दिया था। शंकराचार्य मंदिर कमकोठी पीठ द्वारा बनाया गया ज्योतिसर में स्थित है। राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है कुरुक्षेत्र, करनाल व कैथल को बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र के अंदर अभिज्ञान शाकुंतलम है जो सोमतीर्थ की महिमा बताता है, कालिदास द्वारा लिखा गया है। कुरुक्षेत्र व सरस्वती नदी का वर्णन मेघदूत में कालिदास ने किया है। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में है। 2002 में समंत मंथल सांस्कृतिक आयोजन गीता जयंती पर किया गया था कुरुक्षेत्र के अंदर। गंगा जल मोक्षदाता है गंगा का। वाराणसी का जल और सथल मोक्षदाता है। कुरुक्षेत्र का जल, सथल और आकाश तीनों ही मोक्षदाता हैं। नीलकांति कृष्ण डैम पैराकीट पिपली में है। पार्क पुरुषोत्तम पार्क है कुरुक्षेत्र में। हर्षवर्धन पार्क है। तपोवन पार्क है। पुंडरीक सरोवर पानी सतयुग से लेकर आज तक सूखा नहीं है, कुरुक्षेत्र में है। 1 अगस्त 1968 को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन हुआ। भारत रत्न श्री गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। श्री कृष्ण संग्रहालय में यह स्थित है। देश का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है। कुरु का प्रथम पूर्वज मनु था। राजघाट गुरुद्वारा 8 सिख गुरुओं का प्रचार स्थल है, कुरुक्षेत्र में है। लाडवा प्राचीनतम नगर पालिका कुरुक्षेत्र में है। NIT कुरुक्षेत्र में है। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में है। दधीचि ऋषि का आश्रम भी कुरुक्षेत्र में है। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम पेहोवा में है। ययाधि आश्रम पेहोवा में है। विश्वामित्र का टीलर पेहोवा में है। पुंडरीक सरोवर पानी सतयुग से आज तक सूखा नहीं है, कुरुक्षेत्र में है। 1 अगस्त 1968 को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। कुरुक्षेत्र के अंदर नदियां घग्गर, मारकंडा और अपगा हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर मंदिर सर्वेश्वर महादेव मंदिर बाबा श्रवणनाथ द्वारा बनाया गया है। दुख भंजेश्वर मंदिर, नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र, लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र, बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र, भद्रकाली देवी कूप मंदिर कुरुक्षेत्र। सरकारी चीनी मिल शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। कल्पना चावला प्लेनिटेरियम कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र कुरु प्रदेश कहा जाता है। आर्य परिवारों की कर्म भूमि है। ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्मवेदी में पंचीवस ब्राह्मण ने कहा था कुरु प्रदेश को। कुरु प्रदेश बाई शतपथ ब्राह्मण ने कहा था। धर्मक्षेत्र इसको महाराजा कुरु ने कहा था। ब्रह्म सरोवर एशिया का लार्जेस्ट सरोवर है जिसे लघु महासागर कहा जाता है। अल बुरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में इसका वर्णन है। पेहोवा में पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का गया कहा जाता है पेहोवा को। कुरुक्षेत्र महोत्सव दिसंबर में होता है। श्रीमद् भगवद गीता के पढ़ेन की वर्षगांठ पर होता है। 16 का गायन का आयोजन किया जाता है। कुरुक्षेत्र गुरुकुल 1911 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा बनवाया गया। महाकाव्य कुरुक्षेत्र शांति
क्रांति पर्व से संबंधित है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। वाल्मीकि आश्रम बाबा लक्ष्मण गिरी द्वारा जीवित समाधि ली गई थी। मार्ग NH44 ओल्ड नेम NH1 है, अम्बाला से राजगढ़ जाता है। NH65 ओल्ड नेम NH152 है, अम्बाला से नरवाना जाता है। कुरुक्षेत्र की पीली मिट्टी है। लाडवा अनाज मंडी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मंडी है। महर्षि वेदव्यास का आश्रम वनस्थली कुरुक्षेत्र में स्थित है। पानीपत 1 नवंबर 1979 को पानीपत का गठन हुआ करनाल में से काटकर। 29 अगस्त 1991 को फिर से करनाल में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को पुणे जिला बना। 2 बार जिला बनने वाला एकमात्र जिला पानीपत है। ऐतिहासिक भवन दरगाह कलंदर साहिब है। पांडवों द्वारा मांगे गए 5 गांव में से एक था पानीपत। पक्ष यक्ष युधिष्ठिर संवाद सिंक पंथरी गांव में हुआ था। पानीपत का युद्ध संग्रहालय 2000 में बना था। पानीपत युद्ध स्मारक समिति द्वारा बनाया गया था। पानीपत ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर है, हैंडलूमों का शहर है, बुनकरों का शहर वीवर सिटी कहा जाता है। ऊनी दरी और हथकरघा उद्योग यहाँ पर हैं। यमुना नदी के किनारे पर है पानीपत। प्राचीन नाम पानीपत का पांडुप्रस्थ या पनप्रस्थ था। पेट्रोकेमिकल हब पानीपत में है। मेडिसिन हब पानीपत में है। IOCL भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र पराली से इथेनॉल बनाना पानीपत में स्थित है। पानीपत के अंदर अल्फाज हुसैन अली उर्दू शायर थे। पानीपत के स्वतंत्र सेनानी भी रहे। मोहम्मद अफजल सूफी संत थे पानीपत के। मौलवी कलंदर 1857 की क्रांति में फांसी पर लटके थे, पानीपत के थे। अमोनिया प्लांट पानीपत में है। सेना के 75% कंबलों का निर्माण पानीपत में होता है। एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी बहौली में है। IOC 2002 में बनी थी। काला अम्ब थर्ड वार ऑफ पानीपत। मराठों ने खून से आम का बाग सूख गया था। पहली लड़ाई पानीपत की 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई, जिसमें बाबर की विजय हुई। दूसरी लड़ाई 1556 में बैरम खां और हेमू के बीच में हुई, जिसमें अकबर का संरक्षक था बैरम खां और बैरम खां की जीत हुई। तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह बगदादी और मराठों के बीच हुई, जिसमें अहमद शाह बगदादी की जीत हुई। बू अली कलंदर 1224 से 1345 में इसका जन्म पानीपत में हुआ। बू अली शाह सालार फकीरुद्दीन का बेटा था। युद्ध स्मारक व वार मेमोरियल पानीपत में है। पानीपत के अंदर अक्टूबर 1990 को गैर सरकारी संचालन आंदोलन की पहली बैठक हुई। अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक 7 अप्रैल 2016 को पानीपत में स्थापित किया गया। सेक्टर 25 पानीपत में पहला हरियाणा का अनाज एवं वस्त्र बैंक था। सैलोनी दशहरा कमेटी के सौजन्य से इसका गठन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत से हुई, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने और जिसके ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक थी। ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून 1916 को पानीपत में जन्मे, जो निर्देशक, पत्रकार और लेखक हैं। नया प्लास्टिक पार्क पानीपत में है। पर्यावरण अनुकूल जेल पानीपत में है। शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय पानीपत में है। इंडिया का फर्स्ट बोटेनिकल सल्फर प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला अनाज बैंक पानीपत में है। इंडिया का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र भी पानीपत में है। पानीपत के अंदर देवी ताल का शिव मंदिर है। यमुना नदी है। पीली मिट्टी है। गेहूं, धान और गन्ना उगाया जाता है। NH1 एंड NH71 पानीपत से गुजरते हैं। आध्यात्मिक संग्रहालय है पानीपत के अंदर उद्योग लोहा एवं स्टील उद्योग, तेल शोधक कारखाना, हैंडलूम उद्योग, ऊन उद्योग, चीनी उद्योग हैं। प्राचीन स्थल पानीपत के अंदर इब्राहिम लोधी का मकबरा, काबुली बाग मस्जिद, सलारगंज गेट और जामा मस्जिद हैं। पानीपत के मेले दुर्गा अष्टमी का मेला, कलंदर की मजार का मेला और पथरी माता मेला पानीपत में लगते हैं। पानीपत के अंदर कृषि यंत्र बनाए जाते हैं। कैप्टिव विद्युत संयंत्र बनाए जाते हैं। समालखा में लोहा ढालने के उद्योग हैं। पानीपत में कार्डिंग मशीन है, टेक्सटाइल मशीन भी है और NH44 जिसका पुराना नाम NH1 है वो पानीपत से गुजरता है। सोडी यार्म नकली सूत उत्पादन के में विश्व में सबसे बड़ा केंद्र पानीपत है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड 23 अगस्त 1947 को पानीपत में शुरू हुई थी। कॉरपोरेटिव ऑफिस इसका नोएडा में है। 2 ब्रांड इसके हैं, किसान यूरिया और किसान खाद। सोनीपत अर्जुन के 13वें वंश के राजा सोनी के नाम पर इसका नाम सोनीपत रखा गया। खुदाई में सूर्य और यक्षयक्षिणी आदि शिव और नंदी की मूर्तियां सोनीपत से मिली हैं। 11वीं शताब्दी के गवर्नर दीपक हर थे, जो 1337 में गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने जिनको हराया था। योधे गणराज्य के सिक्के सोनीपत से मिले हैं। 1765 में निजामुद्दौला का आक्रमण हुआ सोनीपत पर। बुआल गांव में आग लगाई निजामुद्दौला ने। 1871 में 1200 यूनानी विक्टोरियाई आधे दिरहम खोदे गए। अकॉर्डिंग टू किवदंती पुराणकालीन राजा
चकैवन की राजधानी सोनीपत है। श्रवण कुमार का नाम पर सोनीपत नाम पड़ा। श्रवण कुमार ने सुंदर वातावरण देखकर आगे जाने से मना कर दिया। सोनीपत को एजुकेशन कैपिटल कहा जाता है। गोल्डन सिटी सोनप्रस्थ या स्वर्णप्रस्थ भी कहा जाता है। साइबर सिटी एटलस साइकिल उद्योग है, 1951 में सोनीपत में स्थापित हुआ। कलाकारों और सांगियों की धरती है सोनीपत। पांडवों के लिए मांगे गए 5 गांव इंद्रप्रस्थ, पानीपत, पलवल, बागपत और सोनीपत थे। भदपत और सोनीपत थे। पानीपत का गठन 22 दिसंबर 1972 को रोहतक के सोनीपत और गोहाना से अलग करके हुआ। रोहतक के सोनीपत और गोहाना को अलग करके हुआ। सोनीपत में मेला बाबा समकशाह, डेरा नगन बालकनाथ और सतकुंबा का मेला लगता है। पीली मिट्टी सोनीपत में पाई जाती है। फसलें गेहूं, धान, गन्ना, जवार और बाजरा उगाई जाती है। यमुना नदी सोनीपत में से गुजरती है। NH 71A और NH 44 सोनीपत में से होकर गुजरते हैं। हरियाणा की फर्स्ट रेल कोच फैक्ट्री प्रस्तावित है सोनीपत में। सोनीपत में ढाबों का शहर मुरथल है। वियर उत्पादन कारखाना ब्रिवरीज उद्योग मुरथल में है। इंडिया की लार्जेस्ट खुम्बी उत्पादन में सोनीपत नंबर 1 है। उत्तरी सोनीपत चावल का कटोरा कहा जाता है। उत्तरी सोनीपत को उत्तरी भारत का फर्स्ट कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर 8 करोड़ की लागत से बिगाना व कुराड़ गांव में सोनीपत में स्थापित किया गया। अप्रैल से जनवरी के बीच तरबूज और खरबूजों की खेती सोनीपत में होती है। सोनीपत को 1272 में मावा भांजा की दरगाह सोनीपत में बनाई गई। इमाम नसरुद्दीन मामा थे इमाम नसरुद्दीन और भांजा थे इब्राहिम अब्दुल्ला, इनके नाम पर है ये है। कासिम महमूद लेखक और संपादक सोनीपत के हैं। अरुण जैमिनी गोहाना की हैं, हास्य कलाकार हैं। फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना के मंदिर तुड़वाए थे। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के स्वतंत्र सेनानी कन्हैयालाल गोहाना सोनीपत के हैं। पाणी जी के अष्टदाई में गोहाना को गौधन्या कहा गया है। हरियाणा के गांधी मूलचंद जैन गोहाना सिकंदरपुर के हैं। ओल्ड नेम गोहाना का भवन भावना है। सेनापति दरिया सिंह के नाम पर एक किला है। पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना में किला बनवाया था। 1192 में मोहम्मद गौरी ने जिसे नष्ट कर दिया था। 1947 में गोहाना के मुस्लिम पाकिस्तान गए। मैक्सिमम प्रोडक्शन हरियाणा में सूरजमुखी, खुम्बी, मशरूम और सीताफल की सोनीपत में होती है। मेगा फूड पार्क बरही बड़ी सोनीपत में प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी गन्नौर सोनीपत में है। हरियाणा का पहला इथेनॉल प्लांट भी सोनीपत में है। सबसे प्राचीन मंदिर श्री राम मंदिर, जिसे एटलस टेम्पल नाम दिया गया है, अब सोनीपत में स्थित है। इंडिया का पहला पर्यटक विश्वविद्यालय सोनीपत में है। हड़प्पाकालीन मिट्टी के बर्तन, ताम्र मुद्राएं, खेड़ी गुज्जर सोनीपत में पाई जाती हैं। इंडिया का फर्स्ट अति आधुनिक आंगनबाड़ी हसनपुर विलेज में है। नंदघर योजना के तहत इसको बनाया गया है। गोहाना में मातूराम की जलेबी के कारण गोहाना बहुत प्रसिद्ध है। सोनीपत को एजुकेशन सिटी और एजुकेशन कैपिटल कहा जाता है। क्योंकि सोनीपत के अंदर डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी है मुरथल में, जो 1987 को बनी। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था ये हरियाणा का। 18 अगस्त 2002 को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। 17 फरवरी 2009 को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना इसके अंदर की गई। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत में है। 1 अगस्त 2006 को इसकी स्थापना हुई। खानपुर कला गांव सोनीपत में है। उत्तरी भारत की फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इसको कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राई 1973 में सोनीपत में बना। कुश्ती अकादमी, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी, पर्यटक यूनिवर्सिटी कुश्ती अकादमी, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी और पर्यटक यूनिवर्सिटी सोनीपत में है। भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान भी सोनीपत में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरप्राइजेज एंड मैनेजमेंट सोनीपत में है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में स्थित है। झज्जर का प्रमुख शहर है बहादुरगढ़, जो NH 9 पर है। बर्तन व चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राखी जाटों ने बहादुरगढ़ को बसाया था। बहादुरगढ़ का ओल्ड नेम सराफाबाद है। हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ को कहा जाता है। गोरिया पर्यटक स्थल बहादुरगढ़ में है। दूसरा, झज्जर का प्रमुख स्थल बेरी है। पंडित भगवत दयाल शर्मा बेरी के थे। धनाढ़ लोगों की नगरी बेरी है। भीमेश्वरी देवी का मंदिर बेरी में है। रक्षा मंत्री शेर सिंह हाई स्कूल बेरी से पढ़े थे। 3rd सैनिक स्कूल ऑफ हरियाणा मातेनहाल गांव झज्जर में है। भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य 1074 एकड़ में है, जो कि झज्जर में है। बैठक भवन एवं शिवालय डिग्गल गांव बेरी में है। हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला जहाजगढ़ बेरी में लगता है। फिरोज शाह तुगलक ने सतलुज से झज्जर तक नहर खुदवाई थी। सतलुज से झज्जर तक नहर खुदवाई थी। 1959 में झज्जर का पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण हुआ। 1959 में झज्जर का गठन 15 जुलाई 1947 को रोहतक से अलग करके हुआ। झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है। छाजूराम जाट
झोज गहलावत के अनुरोध पर गोरी ने झज्जर को बसाया था। ओल्ड नेम झज्जर का छज्जू नगर है। छज्जू नगर है। थल सेना अध्यक्ष दलवीर सुहाग बिसहान गांव झज्जर के हैं। झज्जर के अंदर काजी की मस्ती दुजाना गांव में है। सिनहेरी उद्योग लोहा व स्टील उद्योग झज्जर में है। ढाकला गांव के अंदर रिसालदार बदलू सिंह विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले व्यक्ति ढाकला गांव झज्जर के हैं। झज्जर NH-71 पे है। कैप्टन उमराव सिंह पालड़ा गांव से हैं जो विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित हुए। कैप्टन उमराव के नाम पे अंबाला की छावनी की काली पलटन फूल का नाम रखा गया है। डिग्गल गांव का शिवालय झज्जर में है। ठाकुरदास कुतानी गांव में है। ठाकुरद्वार कुतानी गांव में है। साइबी नदी झज्जर से गुजरती है। चिकनी मिट्टी झज्जर में पाई जाती है। चना और गेहूं सबसे अधिक उगाए जाते हैं। सालोनी रक्षाबंधन का मेला झज्जर में लगता है। गुरुकुल 16 मई 1915 को झज्जर में स्थापित किया गया। विशंबर दास स्वामी परमानंद व परमानंद स्वामी द्वारा इसको स्थापित किया गया। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बाड्या गांव 2035 करोड़ की लागत से झज्जर में बन रहा है। मेवात के पर्यटक स्थल झूमती मीनारें, छुईमल का तालाब व छतरी, कोटला झील व पहाड़ी, दाहर झील कहाँ पे है? मेवात में। मेव जाति पाई जाती थी मेवात में, पाई जाती है मेव जाति। अरावली की पहाड़ियों वाला जिला है मेवात। इसका गठन 4 अप्रैल 2005 को फरीदाबाद और गुड़गांव से काटकर हुआ। मैक्सिमम सेक्स रेशियो 912 मेवात का है। ओल्डेस्ट नेम सत्यमेवपुरम है। हरियाणा का दक्षिणतम जिला है। मज़ारों का शहर मेवात को कहा जाता है। इंडिया का पहला मोबाइल कोर्ट नूह में 4 अगस्त 2007 को जस्टिस KG बालकृष्णा द्वारा इनोग्रेटेड किया गया। मुख्य कार्य कृषि और डेयरी उद्योग है मेवात के अंदर एक कंट्री क्लब है जो भारत का पहला कंट्री क्लब है। 30 एकड़ में बना हुआ है। मानेसर के पास है। गांधी पार्क मेवात में है जो पर्यटक स्थल है। फरवरी में शिवाजी का मेला पुनाहवा में मेवात में लगता है। मेवात के अंदर क्लासिकल गोल्फ रिजोर्ट एक पर्यटक स्थल है जो 300 एकड़ में बना हुआ है। अरावली हिल पर है। 27 गोल्फ हॉल इसके अंदर हैं। गोल्फ पर्यटक का आनंद लेते हैं। गोल्फ पर्यटन का आनंद लेते हैं लोग यहाँ पर आकर। पासीन मेलों में डिग्री कॉलेज पासीन मेयो का डिग्री कॉलेज नूह में है। मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज पल्ला गांव नूह में है। नूह को ही मेवात कहा जाता है। शेख मूसा की मज़ार नूह में है पल्ला गांव में। फिरोजपुर झिरका नूह का उपमंडल है। राजस्थान ने 3 ओर से इसको घेर रखा है। देहरा मंदिर और जामा मस्जिद भी फिरोजपुर झिरका के अंदर है। शहीद हवन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नुल्लड़ गांव मेवात में है। फरीदाबाद 150 लार्ज स्केल इंडस्ट्री 165 लार्ज स्केल इंडस्ट्री है फरीदाबाद में। 10,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है फरीदाबाद में। बलरामगढ़ है फरीदाबाद में जिसमें टायर ट्यूब गुडियर की कंपनी है टायर ट्यूब बनाने की। दवाइयों की मशीन है बलरामगढ़ में और विद्युत का सामान बनता है बलरामगढ़ में। हीना मेहंदी बनाने की कंपनी जो मैक्सिमम मेहंदी का प्रोडक्शन करती है फरीदाबाद में है। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या फरीदाबाद की है 17,98,954। पॉपुलेशन डेंसिटी 2298 हरियाणा की सबसे अधिक फरीदाबाद की है। अर्बन पॉपुलेशन 14.38 लाख सबसे ज़्यादा फरीदाबाद की है। सबसे ज़्यादा महिलाएं भी फरीदाबाद में है और स्लम पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में है। फरीदाबाद की स्थापना 1607 में सूफी संत फरीद बाबा ने की थी। गठन इसका 12वीं डिस्ट्रिक्ट के रूप में 15 अगस्त 1979 को हुआ था। राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है। राजेंद्र प्रसाद ने ही फरीदाबाद का उद्घाटन किया था। औद्योगिक राजधानी कहा जाता है फरीदाबाद को हरियाणा की। 1947 के बाद विस्थापितों के लिए बसाए गए 10 शहरों में फरीदाबाद हरियाणा में था और नीलोखेड़ी करनाल में। फरीदाबाद हरियाणा नीलोखेड़ी करनाल में ये दोनों पाकिस्तान माइग्रेंट के लिए बनाए गए थे। मोस्ट डेवलप्ड सिटी है ये NCRT का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी फरीदाबाद है। फरीदाबाद के अंदर सूरजकुंड है। सूर्य के आकार का एक कुंड है। तोमर राजा अनंगपाल ने बनवाया था जिसका ओल्ड नेम मयूर झील है। इसके पास में एक सूर्य मंदिर और एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। नारसिंह मयूर स्टेडियम ये इंटरनेशनल स्टेडियम है। फर्स्ट रणजी मैच 1982 में 22 नवंबर को हुआ था हरियाणा और सर्विसेज के बीच में। फर्स्ट ODI इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में 19 जनवरी 1981 को हुआ था। 1981 में नाहर सिंह स्टेडियम का निर्माण हुआ था। ओल्ड नेम इसका मयूर स्टेडियम था। खेल परिसर स्टेडियम है फरीदाबाद के अंदर। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हैविंग पॉपुलेशन 20 लाख। अब इसकी जनसंख्या 20 लाख के आसपास है। पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जनसंख्या 20 लाख को क्रॉस कर चुकी है। सेशन
सेशन जज और डिवीज़न का वर्चुअल कोर्ट फरीदाबाद में है। अमर शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद में है। ESIL एस्कॉर्ट का फर्स्ट हॉस्पिटल ESIC का फर्स्ट हॉस्पिटल 30 एकड़ में 595 करोड़ की लागत से फरीदाबाद में बना। फरीदाबाद को उद्योग नगरी कहा जाता है। फरीदाबाद में बाबा फरीद की नगरी कहा जाता है। राजा नाहर सिंह वायुसेना बेस फरीदाबाद में है। फरीदाबाद के अंदर उत्तरी भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है फरीदाबाद। पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद में है। एक्सपोर्ट ट्रैक्टर फरीदाबाद में बनते हैं। रेलिविनेटर और रेफ्रिजरेटर फरीदाबाद में बनाए जाते हैं। बड़खल झील, मयूर झील और झोंस झील फरीदाबाद में है। बाबा उदासन जी की समाधि का मेला फरीदाबाद में लगता है। अरावली गोल्फ मैदान फरीदाबाद में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इनोग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट NRCIPM 1988 में फरीदाबाद में स्थापित हुआ। फरीदाबाद में टूरिस्ट प्लेस राजा नाहर सिंह प्लेस, साइन टेम्पल और सूर्य मंदिर हैं। सूरदास संगीत की शिक्षा हरिदास से ली थी। दर्शन शास्त्र की शिक्षा वल्लभाचार्य से ली थी सूरदास ने। 14वीं सदी के साहित्यकार ईसरदान थे जो अनंग पैजा, भरत विलाप और सतवती कथा करते थे। 1607 में जहांगीर के कोषाधिकारी सैफ फरीद ने फरीदाबाद को बसाया था। बायोटेक्नोलॉजी रीजनल सेंटर फरीदाबाद में है। 2031 के लिए जनसंख्या का मास्टर प्लान हरियाणा गवर्नमेंट ने फरीदाबाद के लिए तैयार किया है। सूरदास का जन्म सीही गांव में हुआ था। सूरदास मेट्रो स्टेशन फरीदाबाद में है। फ्लोर रजनीगंधा और ग्लैडियोसस फ्लोर फरीदाबाद में पाए जाते हैं। बाटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, चप्पल बनाने का बाटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फरीदाबाद में है। सीही गांव अमर शहीदों का गांव है फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर इंडस्ट्री है। राजदूत मोटरसाइकिल फरीदाबाद में। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर फरीदाबाद। कैलविनेटर रेफ्रिजरेटर फरीदाबाद। ऑटो टायर ट्यूब फरीदाबाद। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग फरीदाबाद। बाटा शू कंपनी फरीदाबाद। कृषि यंत्र उद्योग मशीनों के कलपुर्जे फरीदाबाद। सूती कपड़ा उद्योग फरीदाबाद। कागज उद्योग फरीदाबाद। चमड़ा उद्योग फरीदाबाद। प्लास्टिक उद्योग फरीदाबाद। पलवल के अंदर मुख्य फसलें गेहूं, चना और बाजरा हैं। पीली मिट्टी पाई जाती है। हथीन के अंदर हाथी समूह विचरण करते थे, इसलिए इसका नाम पलवल में हथीन का नाम हथीन पड़ा। ओल्ड नेम इसका हस्तिनु था। खुदाई में हाथी के अस्थि पिंजर मिले थे। ओधा नामक स्थान पर अस्थि पिंजर मिले थे। पलवल के अंदर एक होडल नाम की जगह है जहाँ पर महाभारत कालीन नगर कहा जाता है। ओड जाति के रहने का स्थान था। महात्मा गांधी का आश्रम है जिसकी नींव 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा डाली गई थी। लोहिया ने 20 एकड़ भूमि इसके लिए दान की थी। 10 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड के बाद अमृतसर जाते हुए गांधी जी सबसे पहले अरेस्ट किए गए पलवल रेलवे स्टेशन पर। बलदेव छठ का मेला पलवल में लगता है। गठन जब हुआ तो पलवल 21वां जिला था। 15 अगस्त 2008 को इसको जिला बनाया गया फरीदाबाद से काटकर। शुगर सिटी जिसका मुख्य उद्योग चीनी उद्योग है पलवल में है। कॉटन सिटी कॉटन ट्रेड का केंद्र पलवल में है। अस्पताल व विद्यालयों का शहर पलवल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन पलवल में है। पंचवटी मंदिर पांडव अज्ञातवास के दौरान जहां ठहरे थे वो पलवल में है। मंदिर बलराम दाऊजी का मंदिर, सती का स्थान होटल और राधा कृष्ण मंदिर भी पलवल में स्थित हैं। पलवल के अंदर एक हाईवे है NH44 पर। NH44 हाईवे पलवल से गुजरता है और NH71B भी पलवल से गुजरता है। म्यूनिसिपल ऑफिस चौका बलराम मंदिर म्यूनिसिपल ऑफिस चौका के पास पलवल में स्थित है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर दुधौला भवन निर्माण पूरा न होने के कारण अस्थायी रूप से गुड़गांव में चला गया है। दैत्य पलवासुर के नाम पर इसका नाम पलवर पला। बलराम ने जिसको मारा था। प्रतिवर्ष बलदेव छठ पर इसका मेला लगता है। हिंदू पंडित पलवल का संबंध पांडवों से है। ओल्ड नेम अपलवा है। आईना ए अकबरी भी कहा जाता है। किशोरी महल होडल में है। 1754 से 1764 में बना। इसका निर्माण सूरजमल के ससुर कांसीराम सोरोत ने करवाया था। रेवाड़ी बांस वर्क के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन यहाँ पर बनाए जाते हैं। रेवाड़ी के उपनाम डुप्लीकेट लंदन, अहिरवाल का लंदन, पीतल नगरी, ब्रांस नगरी, वीर भूमि, सैनिकों की खान, सैनिकों का घर, भारत का इजराइल। हीरो होंडा मोटर लिमिटेड 1986-87 में भरतपुर गांव धारूहेड़ा में इस्टेब्लिश की गई। 100 सीसी के 2 व्हीलर बनाती है। अकबर के समय शासक हेमचंद हेमू ने गोकलगढ़ का किला बनवाया। लड़की का नाम रेवती था।
रेवती था, जिसकी लड़की का नाम क्या था, रेवती था। निर्माण महाभारत कालीन राजा रावत द्वारा करवाया गया। रेवाड़ी का निर्माण महाभारत कालीन राजा रावत द्वारा करवाया गया, जिसकी लड़की का नाम रेवती था। कुकलगढ़ का किला भी महाराजा कालीन महाभारत कालीन राजा रावत द्वारा करवाया गया। अकबर के समय शासक यहाँ का हेमचंद हेमू था। स्थापना इसकी 100वीं ईस्वी में हुई। पृथ्वीराज चौहान के भतीजे करमपाल ने इसको स्थापित किया। दिल्ली में 80 किलोमीटर दूर है। पानीपत सेकंड वॉर में 1556 में बैरम खां और हेमू का युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की हार हुई। बैरम खां के जनरल ऑफ अकबर का जनरल था बैरम खां, और मोहम्मद आदिल शाह जनरल था हेमू का। हेमू की हवेली कुतुबपुरा रेवाड़ी में है। लाल मस्जिद का निर्माण अकबर ने रेवाड़ी में करवाया। बांग वाला तालाब निर्माण नंदलाल अहीर ने रेवाड़ी में करवाया। रेवाड़ी के अंदर मंदिर घंटेश्वर मंदिर और हनुमान मंदिर हैं। तालाब बाग वाला तालाब राव तेज सिंह तालाब है। फसल गेहूं, चना और गन्ना उगाई जाती हैं। पीली मिट्टी पाई जाती है। मेले बाबा सूरजमल का मेला, गुगा नवमी का मेला, बसंत पंचमी का मेला और सैयद बाबा समाधि का मेला रेवाड़ी में लगता है। NH8, NH71, NH71B रेवाड़ी से गुजरते हैं। CCS HAU का रीजनल रिसर्च सेंटर RRC बावल रेवाड़ी में है। तिल्ली जूती उद्योग रेवाड़ी में है। कुंड विलेज ऑन रेवाड़ी महेंद्रगढ़ बॉर्डर है। कुंड स्लेट पत्थर की खान है यहाँ पर। हरियाणा का फर्स्ट कैंसर इंस्टीट्यूट मीरपुर रेवाड़ी में बनाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर बावल रेवाड़ी में है। कल्पना खां ख्याल गायक है। ख्याल गायक है। होद्दू खां के शिष्य हैं और गुडियानी विलेज रेवाड़ी की हैं। रेवाड़ी के अंदर राव नंदराम ने निर्माण कराया। रानी की डोडी का 1675 में कानोड़ दरवाज़ा भी राव नंदराम द्वारा बनवाया गया। रेवाड़ी में MNC कंपनियां सारी बावल में हैं। रामपुरा महल 1801 में राव तेज सिंह द्वारा बनवाया गया। हिस्टोरिकल प्लेस ड्यू टू किसकी वजह से, हेमचंद हेमू की वजह से रेवाड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। रेलवे स्टेशन रेवाड़ी में 1873 में बना। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। हरियाणा का सबसे पुराना भी है। स्वामी दयानंद ने रेवाड़ी पहुंचते ही गौशाला का निर्माण करवाया था। न्यू एम्स एट रेवाड़ी 1299 करोड़ में अंडर कंस्ट्रक्शन है। राव तुलाराम 1857 की क्रांति के हीरो थे, रेवाड़ी के थे, जिनका जन्म 1825 में राव पूर्ण सिंह के घर हुआ। इनका बेटा राव वीरेंद्र सिंह है। हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट 91.44% 2011 के सेंसस के अनुसार रेवाड़ी का है। महेंद्रगढ़ का जिला मुख्यालय नारनौल है। नारनौल 15वीं सदी में जयपुर राज्य का भाग था। मराठों व झज्जर के नवाब का नारनौल पर राज था। ब्रिटिश रूल के दौरान यह हिसार का हिस्सा था। अकबर के समय यहाँ पर एक टकसाल की स्थापना की गई, जहाँ जलाली सिक्के बने थे। महेंद्रगढ़ में सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ है 13%। सबसे लोअर अर्बन पॉपुलेशन है 1,09,000। इसके अलावा बावड़ियों के तालाबों का शहर है महेंद्रगढ़, और सीसवाल कालीन बस्तियां हैं महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में तात्या टोपे ने मराठा शासक ने बनवाया था। मोहिंदर सिंह पटियाला शासक नरेंद्र सिंह के पुत्र के नाम पर इसका नाम महेंद्रगढ़ पड़ा। राजा अनंगपाल ने यहाँ पर शासन किया। महेंद्रगढ़ में इसके अधिकारक क्षेत्र में ढोसी हिल आता था। पृथ्वीराज चौहान का नाना था राजा अनंगपाल। महेंद्रगढ़ को खनिजों की खान और भंडार कहा जाता है। इसका ओल्ड नेम कानौड़ था। कानौड़िया ब्राह्मणों ने इसको बसाया था। बाबर के शासन में मलिक मोहम्मद खान ने महेंद्रगढ़ को बसाया था। महेंद्रगढ़ दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ पर ढोसी हिल है, जहाँ पर चवन ऋषि की तपस्थली कहा जाता है, जिसे महेंद्रगढ़ राजस्थान बॉर्डर पर है। ढोसी हिल चवन ऋषि का आश्रम है। यहाँ पर भार्गव ढोसो समुदाय के संस्थापक थे चवन ऋषि। सोमवती अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। पंचतीर्थ व सूरजकुंड का मेला लगता है। अरावली मैदान का सबसे ऊंचा भाग 652 मीटर ऊंचा है ढोसी हिल। पहाड़ी पर सबसे ऊंचा किला है, जिसके हेमचंद हेमू ने बनवाया था, जिसे ढोसी का किला कहा जाता है। महेंद्रगढ़ में माधोगढ़ का किला है। सवाई माधोपुर राजस्थान शासक द्वारा बनाया गया। महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर दूर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। केंद्र स्थान महेंद्रगढ़ का नारनौल है। सिरसा की जन्मभूमि भी है। मैक्सिमम प्रोडक्शन हवाई चप्पल का होता है। महेंद्रगढ़ में लाख की चूड़ियों व कास्ट सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। महेंद्रगढ़ का उपनाम नंदीग्राम, नाहरनौर,
नाहरनौल और सिंहों का डहर कहा जाता है। संपूर्ण बीमित जिला है महेंद्रगढ़। ओनली सीमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की 2009 में जंतपाली गांव में महेंद्रगढ़ में स्थापित की गई। महेंद्रगढ़ के अंदर रेड सोयल है। महेंद्रगढ़ में पर्यटक स्थल जल महल है, चोरगुबंद है, बिरबल का छत्ता है, शाह विलायक का मकबरा है, इब्राहिम खान का मकबरा है। महेंद्रगढ़ के अंदर शिव मंदिर है भागवत में, चामुंडा देवी मंदिर है। नारनौल के अंदर राजा नौनकरण द्वारा निर्मित है। रामनवमी के दिन मेला लगता है। मंदिर के ऊपर जामा मस्जिद है, नारनौल की सबसे ऊंची मस्जिद है। सिमंस वीर्य बैंक महेंद्रगढ़ में स्थापित किया गया। सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क नारनौल में है। अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल भी नारनौल में है, महेंद्रगढ़ में है। अर्जुनायन गणराज्य के संस्थापक महेंद्रगढ़ के थे। लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट महेंद्रगढ़ में है। खनिजों का भंडार, चूने के पत्थर, लोहा, एस्बेस्टस, स्लेट पत्थर, मार्बल, अभ्रक, क्वार्ट्ज और बेराइट जैसे खनिज पाए जाते हैं। फसल महेंद्रगढ़ की सूरजमुखी, बाजरा, चना, सरसों और गेहूं है। महेंद्रगढ़ के मेले, गोगा नवमी का उत्सव, बाबा भिलाई नाथ की समर्थी मेला, बाबा केसरिया समर्थी मेला, भूरा भवानी मेला महेंद्रगढ़ में लगते हैं। फतेहाबाद पिंक सिटी या उदयनगरी के नाम से जाना जाता है। पाविनी की अष्टाध्यायी में इसका नाम इकदार है। प्राचीन निवासी भील जाति के प्राचीन निवासी फतेहाबाद में रहते थे। पुराणों में नंद साम्राज्य का हिस्सा था फतेहाबाद। मौर्यकालीन अशोक स्तंभ की खोज फतेहाबाद से हुई है। स्थापना फतेहाबाद की 30 अगस्त 1352 को फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई, जिनका पुत्र था फतेह खां, जिनके नाम पर इसका नाम फतेहाबाद पड़ा। फतेहाबाद के अंदर भूना प्रांत है, जहाँ पर जिसका प्राचीन नाम बहुना है। बहुदाख्या नामक राजा था यहाँ पर। बहुनाख्या नामक राजा के नाम पर इसका नाम भूना पड़ा। भूकंप ज़्यादा आने के से यहाँ पर थे बना। दूसरा इम्पोर्टेंट प्लेस है रतिया, राजा जाख्यू ने बसाया था। 1992 में रेलवे लाइन से जुड़ा। बख्तावर ने इसको बसाया। अगस्त में बाबा बख्तावर मेला लगता है। मीर शाह की मज़ार सूफी संत की मज़ार है, जो जिस पे हुमायूं का अभिलेख भी है, फतेहाबाद के अंदर है। हुमायूं की मस्जिद जिसके ऊपर हुमायूं का शिलालेख लिखा है, फतेहाबाद में है। फिरोज शाह तुगलक की लाट भी फतेहाबाद में स्थित है। फतेहाबाद का गठन 15 जुलाई 1997 को हिसार जिले से हुआ। 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ फतेहाबाद पर। 1810 में कर्नल एडम ने भट्टी राजपूतों को हराया था। सेकंड हाईएस्ट सक्सेस 902 है फतेहाबाद का नूह के बाद। सेकंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट 58% है। सेकंड लोवेस्ट मेल लिटरेसी रेट 78% है और सेकंड लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट 59% है। फतेहाबाद के अंदर फर्स्ट जीएसपी हेल्प डेस्क हरियाणा का स्थापित किया गया। हरियाणा में पॉलीथीन फ्री और आवारा पशु मुक्त पहला डिस्ट्रिक्ट था, वो फतेहाबाद था। ईदगाह के केंद्र में अशोक स्तंभ है। गोरखपुर कुम्हारिया नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट कुम्हारिया काजलहेड़ी गांव में है। हरियाणा का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी 1800 मेगावाट है। 700 मेगावाट की 4 यूनिट हैं। 1936 में प्रसिद्ध कॉटन मिल, सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के अंदर एक स्मारक है, जिसमें लाट की मस्जिद और हुमायूं का मकबरा है। फतेहाबाद में कुनाल का टीला है, बनवारी का टीला है। सोरा खनिज मिलता है। भाखड़ा नहर गुजरती है। दोमट मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी। फतेहाबाद सबसे कम उम्र की सरपंच फतेहाबाद की रेखा रानी 21 साल की सरपंच बनी थी, चामला मोरी गांव की। फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ हरियाणा प्रियंका बेनीवाल भी सूती खेड़ी फतेहाबाद से है। जाखड़ रेलवे जंक्शन फतेहाबाद में है। हड़प्पा सभ्यता स्थल कुणाल फतेहाबाद में है। हरियाणा में सबसे कम पर्यटक स्थल फतेहाबाद के अंदर है। 2100 हेक्टेयर पर बागवानी की खेती होती है। फुटबॉल अकेडमी फतेहाबाद में है। फतेहाबाद के अंदर से हाईवे NH9 गुजरता है, जिसका पुराना नाम NH10 था। गेहूं, चना और चावल के लिए प्रसिद्ध है। दशहरा मेला लगता है फतेहाबाद में। फतेहाबाद की मेन तहसील है टोहाना का किला 28 बार इस पर विदेशियों ने आक्रमण किया। किले में बावड़ी व अनंग सरोवर है। टोहाना में को नहरों का शहर कहा जाता है, जिसमें से 5 नहरें गुजरती हैं। हेमंत सांग ने टोहाना की प्रशंसा की है। सरस्वती नदी के किनारे पर टोहाना स्थित है। पारनी जी के अष्टाध्यायी में इसका नाम तुराना है। रिसाला राव तुलाराम की सेना में सैनिक थे, जो टोहाना के थे। फतेहाबाद में खेल स्टेडियम है। भोड़ियाखेड़ा गांव में कवि मुंशीराम जांडली फतेहाबाद के हैं। अर्जुन अवार्डी उदयचंद कुश्ती के खिलाड़ी हैं, जो जांडली कला के हैं। सुर सम्राट पंडित जसराज पिल्ली मंदोरी गांव फतेहाबाद के हैं।
भिवानी का गठन 29 दिसंबर 1972 को महेंद्रगढ़ हिसार में से हुआ। रोहतक डिवीजन के अंदर आता है। हड़प्पा की खोज मिताथल में हुई थी। भिवानी में मंदिरों का नगर व छोटी काशी भिवानी को कहा जाता है। बॉक्सिंग के कारण लिटिल क्यूबा भी भिवानी कहलाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस भिवानी है। युद्ध नायकों का शहर भिवानी है। धर्मार्थ न्यासों का शहर भिवानी। वस्त्र नगरी भिवानी। TITS मिल की स्थापना 1943 में की गई, जो अब बंद हो चुकी है। आईनाए अकबरी में भिवानी का जिक्र है। भूतकाल में वाणिज्य का मुख्य केंद्र भिवानी था। 1433 में राजपूत राजा नीम सिंह ने अपनी रानी भानी के नाम पर इसका नाम भिवानी रखा। दादरी बनने से पहले सर्वाधिक क्षेत्रफल भिवानी का था, अब सिरसा का है। भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937 में बनी थी, जिसका पुराना नाम पंजाब कॉटन मिल था। 3 प्रकार का कपड़ा ग्रासिक, ग्रेवरा और ग्रीविया कपड़ा मिलता है। ब्रांड एम्बेसडर इसके अमिताभ बच्चन थे भिवानी टेक्सटाइल मिल के। इसका निर्यात बांग्लादेश, बेल्जियम और तुर्की में होता है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की स्थापना 1959 में चंडीगढ़ में हुई। 1981 में इसको भिवानी ट्रांसफ़र कर दिया गया। भिवानी के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्लेस है लोहारू, जहां पर जयपुर रियासत की टकसाल है। इस टकसाल की स्थापना अहमद शाह बख्श ने 1903 में की थी। 1570 में अर्जुन देव ने लोहारू का किले का निर्माण करवाया। नवाब अमीनुद्दीन को फांसी अंग्रेजों द्वारा लोहारू में दी गई। 60 कोसीय पिरामिड है। स्टार बिल्डिंग है भिवानी की, तारे के आकार की है। ताराचंद महाराज जी की समाधि है भिवानी के अंदर। बिना पायलट और कॉलम के है खड़ी है स्टार बिल्डिंग। सोरा खनिज भिवानी में पाया जाता है। दोमट मिट्टी पाई जाती है। गेहूं, बाजरा, कपास, चना और सरसों मुख्य फसल उगाई जाती है। भीम स्टेडियम भिवानी में स्थित है। भिवानी के मेले बाबा खेड़ेवाला का मेला, दशहरा मेला, नौरंगाबाद सती स्मृति का मेला भिवानी में लगता है। भिवानी के मंदिर हैं गौरी शंकर मंदिर, श्री हरिहर मंदिर, बाबा मुंगीपा का मंदिर तोशाम भिवानी में है। TITS 1943 में बना उत्तर भारत का अकेला संस्थान है। भिवानी का ओल्ड नेम भागीग्राम है, जहाँ पर भिवानी में हवाई अड्डा भी है। एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स बापोड़ा गांव भिवानी में है, 1933 में बना। लेडी हेली अस्पताल जूटराम सेठ छाजूराम ने बनवाया था। डॉक्टर हिंद केसरी डॉक्टर सप्रे के नाम पर इसका नाम रखा गया है। भिवानी के अंदर स्थित है। 1948 में डाकघर भिवानी में बना। 1942 में सेंट्रल कॉर्पोरेशन बैंक भिवानी में आया। भिवानी के श्री बंसीलाल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और CM रह चुके हैं। बनारसी दास गुप्ता भिवानी के हैं, जो डिप्टी CM और CM रह चुके हैं। रणबीर सिंह महिंद्रा BCCI के अध्यक्ष रहे हैं, जो भिवानी के हैं। सेठ किरोड़ीमल समाज सेवी हैं भिवानी के। सेठ छाजूराम अथकपुरा गांव से हैं, जिसे मिनी ब्राज़ील कहा जाता है। बॉक्सर विजेंद्र कालूवास गांव से हैं। कैप्टन हवा सिंह बॉक्सर हैं, जो कि भिवानी से हैं। हरियाणा का पहला ड्रोन ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर भिवानी में स्थापित किया गया। हरियाणा का पहला पोलियो फ्री डिस्ट्रिक्ट भिवानी बना। बाजरा के उत्पादन में हरियाणा में पहला डिस्ट्रिक्ट भिवानी था। हरियाणा का फर्स्ट स्व प्रेरित आदर्श गांव सुई गांव भिवानी में स्थित है। 1919 में कांग्रेस पार्टी की शाखा पंडित नेकीराम शर्मा, KA देसाई और लाला बनारसी वैद्य द्वारा भिवानी में स्थापित की गई। देवसर विलेज माँ दुर्गा प्रकट हुई थी। देवी मेला लगता है चैत में। पंचतीर्थ पांडव तीर्थ जिसे कहा जाता है टोहाना में है। पांडवों ने 13 अज्ञातवास के दिन यहाँ पर बिताए थे। फेरर हॉस्पिटल बाई मिस मेरियम भिवानी में स्थापित किया गया। भिवानी की मुख्य पत्रिकाएं दैनिक चेतना पत्रिका हिंदी में, हिंदू की ललकार हिंदी में, संध्या दैनिक, शांति चेतना और हरियाणा की आवाज़ पत्रिका भिवानी से प्रकाशित हुई थी। अतुल्य हरियाणा साप्ताहिक पत्रिका भिवानी से प्रकाशित हुई। उपभोक्ता चेतना पाक्षिक पत्रिका भिवानी से। भिवानी की मासिक पत्रिका है सच्चा धर्म और आदर्श भारत। हरियाणा केसरी, विश्व कल्याण और मनोविज्ञान और आप, ये पत्रिकाएं भी भिवानी से प्रकाशित होती हैं। भिवानी में तोशाम की बारादरी है, जहां पृथ्वीराज चौहान की कचहरी लगती थी, जो चूने व ईंटों से बनी हुई है, जिसके अंदर 12 दरवाजे हैं। भिवानी के अंदर नौरंगाबाद गांव है, जिसमें उपकरण, चक्के, मूर्तियां और बर्तन पाए गए हैं। 300 ईस्वी के कुषाण गुप्त शासकों के सिक्के भी यहाँ पर मिले हैं। मिताथल गांव भिवानी में है, जहां हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के सबूत मिले हैं। 1968 से 1986 के दौरान यहाँ खुदाई की गई थी। बैया पर्यटक स्थल भिवानी में है। 1972 में सघन पशुधन योजना भिवानी से शुरू की गई। देश का प्रथम प्रोफेशनल मुक्केबाज भिवानी का था। 16 पंजे 5 बाजार हैं और 16 पाने हैं 5 बाजार हैं और 12 दरवाजे हैं भिवानी के अंदर। रोहतांग गांव
नोंदा जाट, रूपा खाती और स्वामी बैरकदास बैरागी ने अंग्रेजी सेना पर हमला कर 11 अंग्रेजों को मार दिया। हिसार में सरकारी खजाने को लूटा, कैदियों को छुड़वाया। पलटन 14 ने 14 तोपों से गांव पर गोले बरसाए। कुछ तोपों ने से बांधकर उड़ा दिए गए, कुछ को हांसी ले गए। हांसी में रोड रोलर के नीचे कुचल दिया गया। लाल सड़क हांसी में है। गांव में 72 साल बाद जश्न आज़ादी बनाया गया। अनामिका जिसने एमटेक की है चेन्नई में, इनकम टैक्स असिस्टेंट ने यहाँ पर पहली बार झंडा फहराया। सिरसा मोरक्को के यात्री इब्न बतूता की पुस्तक सफ़रनामा में इसे सिसुसी कहा गया है। पाणी जी के अष्टाध्यायी में इसका नाम सिरसिका है। सिरसा के उपनाम सरस्वती नगर, संत नगर और साहित्यिक नगरी और वन नगरी है। सिरसा में फसलें गेहूं और कपास उगाई जाती हैं। खट्टे फल किन्नू सिरसा में सर्वाधिक मिलते हैं। पांडवों में नकुल रोहतक के बाद सिरसा गए थे। पांडवों में से नकुल रोहतक के बाद कहाँ गए थे? सिरसा गए थे। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चौहान वंश के शासक गुग्गा की पत्नी सीरियल देवी सिरसा से हैं। चौहान वंश के शासक गुरु गुग्गा की पत्नी सिरसा से हैं। श्रीसवन की अधिकता के कारण इसे सिरसा कहा जाता है। सन 1357 में राजा सारस ने इसे बसाया था। इसका गठन 1975 में हिसार में से हुआ। बैटल ऑफ चोरमार सिरसा में हुई। मैक्सिमम सिख पॉपुलेशन सिरसा में है। सिरसा के मेले: राधा स्वामी मेला, गणगौर का सांस्कृतिक मेला, बैसाखी का मेला, सरसाई नाथ का मेला, बाबा भूमनसा का मेला, रामदेव का मेला सिरसा में लगते हैं। राजापुर का किला मिट्टी का किला है। 14वीं सदी में राजा वीरू द्वारा बनाया गया। रानिया नाम इसका वर्तमान नाम है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में है। वनस्पति यूनिट सिरसा में है। सोरा खनिज सिरसा में है। लाल मिट्टी सिरसा में पाई जाती है। टेक्सटाइल पार्क है। घाघरा नदी है। NH9 और NH64 सिरसा से गुजरते हैं। बागवानी की मंजियाना परियोजना इजराइल के सहयोग से सिरसा में शुरू की गई। गोपालन में हरियाणा में पहले नंबर पर है सिरसा। सबसे ज़्यादा गौशालाएं सिरसा में हैं। खुले में शौच मुक्त जिला घोषित होने वाला पहला राज्य सिरसा है। इसके अलावा सिरसा के अंदर निरावली में हरियाणा का पहला कैशलेस गांव निरावली गांव सिरसा का हरियाणा का पहला कैशलेस गांव है। मध्यकाल में रानिया रियासत के अधीन था। डेरा बाबा सरसाई नाथ शाहजहां ने बीमार बेटे के लिए आशीर्वाद लिया था इनसे, जो कि सिरसा में है। लीलावती दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय भी सिरसा में है। भारतीय वायुसेना का हवाई अड्डा सिरसा में है। सुनील ग्रोवर जिसे डॉक्टर गुलाटी कहा जाता है सिरसा में है। सबसे अधिक रक्तदान का वर्ल्ड रिकॉर्ड सिरसा में है। फोटोग्राफर मनमोहन सिंह सिरसा के हैं। गौतम सौगात व प्रवीण अरोड़ा टीवी कलाकार सिरसा के हैं। 1938 में तैमूर लंग सिरसा गया था। हनुमानगढ़ से सिरसा से फतेहाबाद से टोहाना गया था। मोहम्मद गजनवी ने सिरसा पर आक्रमण किया था। 1937 में सिरसा भटियाला जिले का मुख्यालय था। 1984 में भटियाला जिला तोड़कर हिसार जिले में मिला दिया गया। मोहम्मद गोरी के साथ आए ख्वाजा पीर का मकबरा सिरसा में है। ख्वाजा पीर का मकबरा। गुरु नानक देव अपने शिष्य बाला व मर्दाना के साथ यहाँ पर 40 दिन रुके थे ख्वाजा पीर के मकबरे में। 8वीं व 9वीं सदी के पशुपति संप्रदाय के संत नीलकंठ योगीश्वर मंदिर शिव मंदिर है, जो कि सिरसा में है, जिसमें राजा भोज के शिलालेख में इसका जिक्र भी है। देवीलाल CM और डिप्टी CM रहे सिरसा के थे चौटाला गांव के। मैदानी भाग का सबसे निचला हिस्सा अनकाई दलगल, जिसकी हाइट 200 मीटर से भी कम है, सिरसा में है। रामगढ़ गांव की वेबसाइट बनाई गई है, जिसे विनोद सुथार ने डिज़ाइन किया है। रामगढ़ गांव की वेबसाइट। सिरसा के अंदर सर्वाधिक आड़ू, जामुन, गाजर और किन्नू पाए जाते हैं। एलनाबाद का पुराना नाम खड़ियल है। गग्गर नदी पर ओटू बांध बनाया गया है सिरसा में। 14वीं विधानसभा में 5 MLA चौटाला गांव के थे। अब 15वीं विधानसभा चल रही है। बॉर्डर पंजाब व राजस्थान के साथ साथ लगता है सिरसा का। सिरसा व पंचकुला हरियाणा के ऐसे राज्य हैं जिनकी जो एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। हॉकी प्लेयर सरदार सिंह और हरप्रीत सिंह सिरसा के हैं। हंटर जीप, जिसे लंडी जीप कहा जाता है, इसका निर्माण मंडी डबवाली में होता है। लक्ष्मण अरोड़ा 5 बार मंत्री बने, सिरसा के हैं। गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल बने, सिरसा के हैं। जगदम्बे पेपर मिल सिरसा में है। गोपीचंद टेक्सटाइल भी सिरसा में है। रस्साकसी में 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रही हरिपुरा गांव की टीम सिरसा की है। सर्वाधिक गायें व बकरियां सिरसा में पाई जाती हैं। सर्वाधिक अनाज व का उत्पादन गेहूं और कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन सिरसा में होता है। सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन सिरसा में होता है। सर्वाधिक सिंचित जिला भी सिरसा है।
सिरसा के पुरातात्विक स्थल सिर्फ सिरसा में सुचान है जहाँ मध्यकालीन युग के बर्तन के टुकड़े मिले हैं। कागदान है जहाँ रामदेव का मंदिर मिला है। हरियाणा का सबसे बड़ा रामदेव मेला सिरसा में लगता है। तारा बाबा की कुटिया, शिव की मूर्ति, गोपाल कांडा ने, जहाँ तारा बाबा की कुटिया भी सिरसा में है, शिव की मूर्ति है इसके अंदर, गोपाल कांडा ने आशीर्वाद लिया था। डेरा जीवन नगर नाम संत प्रताप सिंह की मां जीवन कौर के नाम पर डेरा जीवन नगर का नाम रखा गया है। चोरमार खेड़ा डबवाली में है। इस गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह ने एक रात रुके थे। डेरा बाबा भमन शाह गुरुद्वारा कंबोज के प्रसिद्ध सूफी संत का गुरुद्वारा है। हर साल संक्रांति पर मेला लगता है। मेला गोमंगला, मंगल सरिता और मल्लेवाला में है। भमन शाह मेला गोमंगला समनसरिता और मल्लेवाला में है। डेरा बाबा सरसाई नाथ का निर्माण 18वीं सदी में नाथ संप्रदाय के संत सरसाई द्वारा किया गया था, जो शिव के अनुयायी थे। शिव व दुर्गा का मंदिर है डेरा बाबा सरसाई नाथ में। सिकंदरपुर 1 मील की दूरी में 2 टीले हैं। सिकंदरपुर में इंद्र देवता की मूर्ति यहाँ पर मिली है। भगवान शिव का एक मुख लिंग यहाँ पर मिला है। भारी पत्थर की स्लैब मिली है। मध्ययुगीन काल के मंदिर के नमूने मिले हैं। रंग महल के दौर के बर्तन भी सिकंदरपुर में मिले हैं। राधा स्वामी सत्संग का घर भी सिकंदरपुर है। अरनिया वाली भादरा के पास सिरसा में है। 4 एकड़ जमीन पर 10 फुट ऊंचा टीला है। मध्ययुगीन अवधि के मिट्टी के बर्तन यहाँ पर मिले हैं। जींद का उपनाम हरियाणा का हृदय, हार्ट ऑफ हरियाणा, मिल्क सिटी और जयंतीपुर है। बीरबाना वन्य जीव अभयारण्य जींद में है। स्टेट बोर्ड विद 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला डिस्ट्रिक्ट है जींद, जो फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कैथल और करनाल के साथ डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है। इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। 272,000 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड सिरसा की है। दोमट मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम यमुना नहर से सिंचाई होती है। 2007 में जयंती पुरातात्विक संग्रहालय जींद में बनाया गया। जयंती देवी मंदिर आसपास का क्षेत्र जयंतीपुर है, जो जिसे जींद कहा जाता है। इसका निर्माण पांडवों द्वारा युद्ध से पहले किया गया। पूर्व हड़प्पा और हड़प्पाकालीन स्थल कहा जाता है जींद को। गग्गर व यमुना नदी से आई एलुवियल सोल दोमट मिट्टी जींद में पाई जाती है। सरकारी दूध संयंत्र अम्बाला, रोहतक, भिवानी, बल्लभगढ़ और जींद के अंदर है। वृक्ष शीशम किक्कर सफेदा और जिसे पुकेलिप्टस कहा जाता है, ये वृक्ष जींद में पाए जाते हैं। सूफी संत हजरत गाबी साहिब दरबार नरवाना में है। प्राचीन किरसोरी टीला जींद में है। हरियाणा में चमड़े की सफाई का काम जींद में होता है। हर्बल पार्क उचाना गांव में है। राजा इक्ष्वाकु की नगरी कहा जाता है इक्कस को, जो कि जींद में है। जींद NH65 और NH71 जींद से जाते हैं। पशुओं का चारा प्लांट जींद में है। हरियाणा की कृषि ट्रेनिंग संस्थान जींद में है। बॉर्डर टच करता है पंजाब के संगरूर के साथ। परशुराम मंदिर, शिव मंदिर और बिंदुसार तीर्थ जींद में है। पांडवों ने पिंडदान किया था पिंडारा में। विष्णु का बराह अवतार बोराह गांव बराह तीर्थ जींद में है। रानी सोबराही जींद राजघराने से थी। राजघराने थी। रामराय तीर्थ, जिसका ओल्ड नेम राम हृदय था। परशुराम ने नरसंत अक्षत्रिय कुल की स्थापना इसके अंदर की थी। अक्षत्रिय कुल का संहार करके 5 कुंड यहाँ पर बनाए थे। कुंड अक्षत्रियों के रक्त से भरकर पितरों का तर्पण किया था। 1857 की क्रांति में जींद और तावड़ू गद्दार रियासतें थी। 1798 में जॉर्ज थॉमस व जींद के राजा के मध्य युद्ध हुआ। 1763 में अफगानिस्तान गवर्नर जाइन खान ने गजपत सिंह को राजा बनाया था जींद का। 1775 में गजपत सिंह ने जींद में फतेहाबाद का किला बनवाया था। 1776 में जींद की गजपत सिंह ने राजधानी बनाया। जींद को गजपत सिंह ने राजधानी बनाया। बाद में संगरूर को अपनी राजधानी बना लिया। कॉपी टेबल बुक जींद फ्लोइंग वाटर और फॉरगटन हिस्ट्री। राइटर हैं इनके श्री गौरी प्रोफेसर जोशी और अजीत बालाजी झांसी IAS। विमोचन किया था राज्यपाल सोलंकी ने और CM मल्होराल खट्टर ने। बुक जींद की संस्कृति, ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि पर है। पुस्तक का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। हेडर विलेज जींद में है। नरवाना के अंदर पौराणिक तीर्थ है। कपिल मुनि की तपस्या स्थली है। कदम ऋषि और देवहती की शादी में ब्रह्मदेव देवलोक से हंस पर यहाँ आए थे। जींद के अंदर मेले बिलसर मेला, हटकेश्वर मेला, जामनी का मेला, बाबा भोलूनाथ का मेला, धमतान साहिब का मेला और सच्चा सौदा मेला जींद में लगते हैं। फसलें धान, गेहूं, जौ, बाजरा, गन्ना, ज्वार, तिलहन, कपास जींद में उगाई जाती हैं। पुष्कर तीर्थ
पोंकरी खेड़ी गांव में है। स्नान से ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना पूर्ण होती है। जामनी तीर्थ जींद के अंदर परशुराम पिता जगदम्बी ऋषि का आश्रम है। भूतेश्वर मंदिर जींद में है। रानी तालाब में 1778 से 1780 में बना था। इसका निर्माण राजा रघुबर ने स्वर्ग मंदिर की तर्ज पर करवाया था। इसका संबंध कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा से है। 4000 साल पुरानी ईंटों की दीवार इट्टल गांव में है। हटकेश्वर तीर्थ होट गांव में है। 38 तीर्थों का संगम है। तीर्थ में पृथ्वी के 38 तीर्थों की शक्ति निहित है। महर्षि दधीचि ने इंद्र की हड्डियां दान करने से पहले 68 तीर्थों के जल से स्नान किया था। जींद के अंदर उद्योग चीनी उद्योग है, चमड़ा उद्योग है और साइकिल उद्योग है। जींद हरियाणा का फर्स्ट ग्राम सचिवालय हैबतपुर जींद में स्थापित किया गया। 1972 में बुलबुल पर्यटक स्थल जींद में बना। हरियाणा पर्यटक स्थल नरवाना जींद में है। सन्यासी गणेश बंद द्वारा बनवाया गया नरवाना आंखों का अस्पताल जींद में है। कविता दलाल WWE रेसलर गंगोली गांव जींद की है। पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व जींद में है। छोटे बच्चों की साइकिल का कारखाना जींद में है। चमड़े की रंगाई का कारखाना जींद में है। सबसे कम झाड़ियां दनोदा गांव जींद में है। कुलबीर दनोदा केडी दनोदा गांव जींद के हैं। यूजी चहल क्रिकेटर व शतरंज खिलाड़ी जींद के हैं। नचारखेड़ा में जींद अभिलेख मिला है जहां राम लक्ष्मण व जटायु की वार्ता हुई थी। मनजीत चहल एथलीट खिलाड़ी जींद के हैं। अश्विनी कुमार तीर्थ आसन गांव में है। महाभारत, पद्म पुराण, नारद पुराण और वामन पुराण में इसका वर्णन है। अर्जुन स्टेडियम व एकलव्य स्टेडियम जींद में है। सूफी संत हजरत गैबी साहिब का मकबरा नरवाना में है। जमीन में चमत्कारी रूप से गायब हुए थे सूफी संत हजरत गैबी। धमतान साहिब गुरुद्वारा नरवाना टोहाना रोड पे जींद में है। हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। भगवान राम ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया था। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहाँ पर है। 9वें गुरु तेज बहादुर दिल्ली जाते समय यहाँ रुके थे। मंजी साहिब गुरुद्वारा जींद में है। सफ़ीदों का पुराना नाम सर्प दमन है। महाभारत में वामन पुराण में वर्णित सर्प देवी स्थल है सफ़ीदों। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने यहाँ पर जन्मेजय के सर्प बलि से जुड़ा हुआ है। जींद हरियाणा भाषा में गीता का लेखन सांगी ताराचंद ने अलेवा गांव जींद में किया था। देश की पहली कैशलेस जेल जींद की है। गांधी का सेवक पंडित अमीलाल भांडाखेड़ी जींद का है। सेल्फी विद डॉटर प्रोग्राम बीवीपुर सरपंच ने सुनीता जागलान ने जींद में शुरू किया था। चरखी दादरी 1939 में सेठ रामकृष्ण डालमिया द्वारा सीमेंट की फैक्ट्री दादरी में स्थापित की गई। दादरी का नाम बदलकर डालमिया दादरी कर दिया गया। 1958 में नाम डालमिया दादरी से पुणे दादरी किया गया। संसद राम कृष्ण के गुप्ता के प्रयासों से इसका नाम बदला गया। 1939 में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री 198 एकड़ में थी। 198 में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। 1996 में फैक्ट्री बंद हो गई। दादरी में अनेक डेरे व धार्मिक स्थल हैं जिनको रमणीय डेरे हैं। बाबा मुसारम नाथ का डेरा कपूरी पहाड़ी में है चरखी दादरी में। शिव मंदिर व आश्रम कपूरी पहाड़ी में है चरखी दादरी में। दादरी का गठन 16 नवंबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था गठन का। 1 दिसंबर 2016 को जिला बना जिसे मनोहर लाल खट्टर ने बनाया। नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द दादुर से हुई है जिसका अर्थ है मेंढक। विशाल झील में मेंढकों की अधिकता के कारण इसका नाम दादरी पड़ा। विकास के बाद चरखी गांव और जुड़ गया जिसके लिए इसका नाम चरखी दादरी हो गया। पृथ्वीराज चौहान के फोगाट नेता पुत्र राजा बिल्हान सिंह द्वारा स्थापित किया गया है। 1857 में जींद के राजा ने अंग्रेजों की मदद से 1858 में अंग्रेजों की मदद की। 1858 में जींद के राजा को दादरी बतौर इनाम में दिया गया। 1864 में दादरी की जनता ने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। हरियाणा बनने से पहले दादरी का सबसे बड़ा उपमंडल था। क्षेत्रफल में हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील थी तहसील है चरखी दादरी। चरखी दादरी में एक विमान दुर्घटना हुई 12 नवंबर 1996 को। कजाकिस्तान एयरलाइंस का लूसिफ 296 विमान सोंधिया बोइंग के साथ टकरा गया। सभी 349 यात्री मारे गए। दादरी के अंदर पर्यटक स्थल है डेरंगो पर्यटक स्थल दादरी के अंदर। रेस्ट हाउस टेम्पल, हनुमान मंदिर, रंगीला हनुमान मंदिर, देवी धाम, गुरु नानक सत्संग सभा, ये सब दादरी के अंदर हैं। पूर्व सीएम व डिप्टी सीएम मास्टर हुकम सिंह दादरी के हैं। डिप्टी डायरेक्टर NHB उदयभान दादरी के हैं। CWG में गोल्ड मेडल जीतने वाली सीलाराम कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतने वाली मंडोला गांव दादरी की हैं।
दादरी के अंदर तालाब, बाबा वाला जोहड़ और श्यामसर सरोवर है। चंद्रावती, जिसका जन्म 1928 में डालावास गांव में हुआ था, जिनका उपनाम बुआ जी है, हरियाणा की पहली महिला सांसद है, पांडिचेरी की राज्यपाल रही हैं। फोगाट बहनें कुश्ती पहलवान हैं, गीता, बबीता, संगीता व रितु फोगाट। इनके पिता महावीर फोगाट हैं, जो कि विनेश फोगाट के ताऊ हैं। गीता और बबीता पर एक फिल्म दंगल बनी है। दंगल में महावीर फोगाट का किरदार आमिर खान ने निभाया है। गीता फोगाट 2010 में CWG में गोल्ड मेडल जीती थी। 20 अक्टूबर 2016 को DSP बनी। लेफ्टिनेंट किरण सुरण धोसली गांव की हैं। 11 मार्च 2017 को फर्स्ट इंडियन आर्मी कमिश्नर लेडी ऑफिसर बनी। कौन? लेफ्टिनेंट किरण सुरण। चरखी दादरी में हनुमान मेला लगता है। गांव इमटोला में फाल्गुन माह की 10वीं को लगता है। कुश्तियों का विशाल दंगल भी होता है। 1943 में जींद प्रजामंडल की स्थापना बनारसी दास गुप्ता ने चरखी दादरी से की। 1992 में पर्यावरण समिति की स्थापना चरखी दादरी में की गई। शंकरगंज के भांजे मुबारक शाह की दरगाह चरखी दादरी में है। श्यामसर सरोवर 400 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। सेठ सीताराम द्वारा निर्मित है। सेठ सीताराम शाहजहाँ के दरबार में मुनीम थे। दिल्ली में सीताराम बाजार है जो 22.5 बीघों में फैला हुआ है। श्यामसर सरोवर 22.5 बीघों में फैला हुआ है। उमेद सिंह मुक्केबाज हैं, गिरवर सिंह मुक्केबाज हैं, रामकुमार मुक्केबाज हैं, जो तीनों चरखी दादरी के हैं। कविता चहल निमड़ी गांव की है, 2013 में अर्जुन पुरस्कार जीता था। निमड़ी गांव चरखी दादरी की हैं, निमड़ी गांव की हैं। रामलाल पर्वतारोही हैं, SI हैं हरियाणा पुलिस में, जो कि चरखी दादरी से हैं। कलियाणा गांव हिलना पत्थर, परकम्पी पत्थर और लरजता पत्थर कलियाणा गांव चरखी दादरी में पाया जाता है। रोहतक दादरी भू आवेष्टित जिले हैं। 2 विधानसभा दादरी के अंदर हैं और मिनिमम विधानसभा हैं दादरी के अंदर। पंचकुला और दादरी के अंदर मिनिमम विधानसभा है। दादरी की विधानसभा दादरी और बाड्या हैं। दादरी में 59 और बाड्या में 117 गांव आते हैं। रानिया में जैन धर्म की प्राचीन मूर्तियां पाई गई हैं।